तो चलिए अब बात करते हैं आपकी एल्गी की क्लासेस की। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे एल्गी की 3 मेन क्लासेस दे रखी हैं। एक दे रखी है आपके क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, ठीक है, और एक दे रखी है आपके फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, और एक दे रखी है आपके रोडोफाइसी जिसको आप क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। ठीक है, तो आप देखिए तीनों को हम अब कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो एक टेबल बनाऊंगा मैं जिसमें आप कंपैरिजन लिखेंगे इन तीनों एल्गी के बारे में। तो आप चाहते हैं तो कॉपी को आप इस तरीके से लैंडस्केप मोड में करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने क्या लिखा आपके, तो पहले मैंने लिखा आपके क्लोरोफाइसी। ठीक है, और क्लोरोफाइसी को और क्या बोलते हैं आप, ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो पहले मैंने क्या लिखा आपके क्लोरोफाइसी। ठीक है, और इधर देखिए आप, इधर मैंने लिखा आपके, इधर मैंने क्या लिखा आपके, इधर लिखा मैंने आपके फियोफाइसी, और फियोफाइसी को आप क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो फियोफाइसी को और क्या बोलते हैं आप, ब्राउन एल्गी। और इधर मैंने लिखा आपके, इधर मैंने लिखा आपके रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, और रोडोफाइसी को और क्या बोलते हैं आप, रेड एल्गी। ठीक है, चलिए अब इन तीनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे हम। और सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखते हैं आपके फूड स्टोर्ड। तो फूड स्टोर्ड, या पहले लिखते हैं चलिए फूड सोर्स, फूड सोर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके, फूड सोर्स। आप देखिए ऐसी कौन सी ग्रीन एल्गी है जिसको हम फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो हम पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में, और ये है आपके क्या, क्लोरेला। ठीक है, तो ये है आपके क्लोरेला। तो क्लोरेला आपकी ग्रीन एल्गी है और ये आपके यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, तो ये है आपके क्या, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और ये आपकी कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपके फ्रेश वाटर में। ठीक है, तो क्लोरेला आपकी ग्रीन एल्गी है और इसको हम फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये आपके किस में रिच होती है, ये प्रोटीन में रिच होती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, रिच इन प्रोटीन, रिच इन प्रोटीन, तो ये प्रोटीन में रिच होती है। ओके, और आप जानते हैं कि इसको स्पेस ट्रैवलर्स इस्तेमाल करते हैं एज फूड सप्लीमेंट। ठीक है, तो यूनिसेलुलर है तो इसका वेट कम होगा और प्रोटीन में रिच है तो कम वेट में आप ज़्यादा प्रोटीन कैरी कर सकते हैं, इसलिए इसको स्पेस ट्रैवलर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एज फूड सप्लीमेंट, और फूड सप्लीमेंट का मतलब होता है कि खाने के साथ मिला करके इसको लेते हैं। ठीक है, तो यूज्ड बाई स्पेस ट्रैवलर्स, स्पेस ट्रैवलर्स। स्पेस ट्रैवलर्स एज फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा ग्रीन एल्गी के अंदर जो फूड सोर्स है जिसको हम खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है आपके उसका एग्जाम्पल क्या है आपके क्लोरेला। ठीक है, अब आप देखते हैं ब्राउन एल्गी जिसको हम फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी एल्गी है, और वो है आपके लैमिनेरिया, लैमिनेरिया और सार्गसम, सार्गसम। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 70 स्पीशीज़ ऑफ मरीन एल्गी की 70 स्पीशीज़ आपके फूड की तरह इस्तेमाल होती है। ठीक है, और उसमें आप देखेंगे तो कौन सी ब्राउन मरीन एल्गी है जो फूड की तरह इस्तेमाल होती है, वो है आपके लैमिनेरिया और सार्गसम। ठीक है, और आप देखेंगे कि रेड एल्गी जो मरीन एल्गी है, मरीन रेड एल्गी जो फूड की तरह इस्तेमाल होती है, वो कौन सी है आपके, वो है आपके पोरफायरा, वो है आपके पोरफायरा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपकी किसकी, अब बात कर लेते हैं आपकी फ्लैजेला की। ठीक है, फ्लैजेला, तो आप देखिए फ्लैजेला, आप देखिए कि इनके अंदर फ्लैजेला कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो हम यहाँ जो फ्लैजेला की बात करेंगे वो बात करेंगे आपके गैमेट्स में, गैमेट्स में मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट में आपके फ्लैजेला है या नहीं है, और हैं तो कितने हैं,
ठीक है। और किस में बात करेंगे आपके, इसमें बात करेंगे आपके जू स्पोर्स में, जो आपके एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो जू स्पोर्स के अंदर फ्लैजेला की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फ्लैजेला में मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपके, मैं बात कर रहा हूँ आपके जू स्पोर्स में, जू स्पोर्स में फ्लैजेला, और मैं बात कर रहा हूँ गैमेट्स में फ्लैजेला, ठीक है। तो जू स्पोर्स और फ्लैजेला, सॉरी जू स्पोर्स और आपके गैमेट्स में फ्लैजेला की बात करेंगे, ठीक है। और आप देखिए, आप इसके अंदर क्लोरोफाइसी के अंदर देखिए, तो आप देखेंगे क्लोरोफाइसी के अंदर आपके फ्लैजेला का नंबर 2 से 8 तक हो सकता है, ठीक है। कितना हो सकता है आपके, 2 से 8 तक। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 तक हो सकते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये सारे कैसे होंगे, साइज़ में होंगे आपके कैसे, इक्वल, ठीक है। और आप देख के बताइए कि ये कहाँ पर है, क्या ये इनके सर पे है या इनकी कमर में है। सर का मतलब क्या है आपके, क्या ये अपाइकल है या फिर साइड से है, लेटरल है, बताइए आप। तो आप देख रहे हैं ये आपके इसकी कहाँ पर है, टिप पर है, तो ये हैं आपके क्या, अपाइकल। तो ये होते हैं आपके क्या, अपाइकल। तो याद रखिएगा आप कि ग्रीन एल्गी में, स्पोर्ट्स में, मतलब जू स्पोर्ट्स में और गैमेट में जो फ्लैजेला होते हैं वो 2 से 8 होते हैं, इक्वल होते हैं और आपके अपाइकल होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आपके किसकी, ब्राउन एल्गी की। तो ब्राउन एल्गी आप देखिए, ब्राउन एल्गी में आप देखिए फ्लैजेला, तो आप देखेंगे ब्राउन एल्गी में फ्लैजेला, और ये मैंने बनाया आपके ब्राउन एल्गी। तो आप देखेंगे ब्राउन एल्गी में फ्लैजेला कितने होते हैं, इसमें होते हैं आपके 2 नंबर होते हैं उनके 2, ठीक है। और आप देखेंगे कैसे होंगे, इक्वल या अनइक्वल। तो यहाँ लिखा मैंने क्या, अनइक्वल, साइज़ में बराबर नहीं है, अनइक्वल साइज़ में है, ठीक है। और आप देखेंगे कैसे हैं, अपाइकल है या लेटरल है, सर पे है या कमर पे है, तो आप देखेंगे लेटरल होते हैं ये, ठीक है। तो ये होते हैं आपके क्या, लेटरल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, रोडोफाइसी। तो आप देखेंगे रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी के अंदर फ्लैजेला नहीं होते हैं, फ्लैजेला इनके जू स्पोर्ट्स में और गैमेट्स में फ्लैजेला नहीं होते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने क्या, एब्सेंट, ठीक है। चलिए और अब बात कर लेते हैं आपके नंबर 3 की, ठीक है। तो बात कर लेते हैं किसकी, नंबर 3 की। तो नंबर 3 पे देखिए आप, तो ये मैं बताता हूँ, ठीक है। तो नंबर 3 पे देखिए आप, नंबर 3 पे मैंने क्या लिखा आपके, नंबर 3 पे मैंने लिखा आपके स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड। चलिए तो आप देखिए ग्रीन एल्गी के अंदर किस फॉर्म में आपके फूड स्टोर होता है। तो आप देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, यहाँ पर मैंने क्या बनाया, यहाँ पर मैंने बनाया इसका सेल, ठीक है। तो ये मैंने ग्रीन एल्गी का एक सेल बनाया, और ग्रीन एल्गी के सेल में आप देखिए ये क्या है, ये है आपके इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया, इसका क्लोरोप्लास्ट। तो ये है ग्रीन एल्गी के अंदर क्या, क्लोरोप्लास्ट, ओके। और आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ बॉडीज़ देखने को मिलेंगी आपको, जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में तो आपको कुछ बॉडीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो बॉडीज़ है इनको आप क्या बोलते हैं, ये है आपके क्या, स्टोरेज बॉडी, स्टोरेज बॉडी। और ये स्टोरेज बॉडी कहाँ है, ये स्टोरेज बॉडी कहाँ है, ये है आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इन क्लोरोप्लास्ट। तो स्टोरेज बॉडी इन क्लोरोप्लास्ट, और इन स्टोरेज बॉडी को आप क्या बोलते हैं, इन स्टोरेज बॉडी को आप बोलते हैं आपके पायरेनॉइड्स, ठीक है। तो ये जो स्टोरेज बॉडी है इनको आप क्या बोलते हैं, पायरेनॉइड्स, पायरेनॉइड्स, ठीक है। चलिए तो ये आपने देखा। तो आप देखिए पायरेनॉइड्स में आपके क्या है, तो आप देखेंगे अंदर की तरफ क्या है यहाँ पे, तो जो मैंने आपको ब्लू से दिखाया अंदर वो है आपके क्या, प्रोटीन, ठीक है। तो ये है आपके क्या, प्रोटीन। और जो बाहर मैंने आपको ब्लैक से दिखाया वो क्या है, वो है आपके क्या, स्टार्च, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पायरेनॉइड्स के अंदर प्रोटीन तो स्टोर होता ही है, प्रोटीन के अलावा स्टार्च भी स्टोर होता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि पायरेनॉइड्स स्टोर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो स्टार्च के अलावा ये प्रोटीन भी स्टोर करते हैं, ठीक है।
तो आपके लिखेंगे पायरोनोइड्स स्टोर। तो मैं लिखता हूँ आपके क्या, पायरोनोइड्स में आपके क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। पायरोनोइड्स में आपके क्या होता है, प्रोटीन तो होता ही है, प्रोटीन के साथ साथ क्या होता है, स्टार्च भी होता है। ठीक है, प्रोटीन के साथ साथ आपके स्टार्च भी होता है पायरोनोइड्स में। ठीक है, और आप देखेंगे ये पायरोनोइड बॉडी ज़रूरी नहीं एक हो, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये होती हैं आपके वन और मोर। ठीक है, तो ये होती हैं आपके क्या, वन और मोर, वन और मोर इन नंबर। तो नंबर में आपके एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं ये। ठीक है, चलिए तो आप देखिए, ये तो आपकी बात करी मैंने किसकी, पायरोनोइड बॉडी में, पायरोनोइड बॉडी की। लेकिन आप देखेंगे कुछ एल्गी में, इन सम एल्गी, इन सम ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो कुछ ग्रीन एल्गी में आप देखेंगे कि स्टोर जो होता है फूड वो ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो इन सम एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी आपके फूड स्टोर होता है। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको लिख दिया आपके सामने। ठीक है, चलिए अब देखिए आप ब्राउन एल्गी में, तो आप बताइए मुझे ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है। तो एनसीईआरटी लिखती है इसको कि ब्राउन एल्गी में आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। तो यहाँ लिखा मैंने क्या, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होता है। और देखिए कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं, ये हैं आपके लेमिनेरिन, लेमिनेरिन और मैनिटोल, मैनिटोल। ठीक है, तो आप देखेंगे ब्राउन एल्गी के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। और वो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेमिनेरिन या मैनिटोल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके रेड एल्गी। तो आप देखेंगे रेड एल्गी के अंदर जो स्टोरेज फॉर्म है वो क्या है आपके, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च। चलिए तो अब मैं आपको कुछ बताता हूँ उससे पहले जो एनसीईआरटी में लिखा है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आप देखिए ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को देखिए आप, ग्लाइकोजन। तो आप देखेंगे ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है, ग्लाइकोजन आपके ग्लूकोज का पॉलीमर है। बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर के आपके ग्लाइकोजन बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे इस तरीके से और ग्लूकोज की एक माला होगी और उसी को आप क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है, आपके ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, ये देखिए पूरी ग्लूकोज की पूरी चेन होगी, बहुत बड़ी चेन होगी ग्लूकोज की इस तरीके से। ठीक है, और आप देखेंगे ये चेन स्ट्रेट चेन नहीं होगी, इसमें आप देखेंगे कि ब्रांचिंग भी होती है। आप देखेंगे इसमें क्या होती है, ब्रांचिंग भी होती है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन क्या है आपके, ग्लाइकोजन इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक, और वो ग्लूकोज की जो चेन है वो स्ट्रेट चेन नहीं है, वो ब्रांच चेन है। और ऐसे ही आप देखेंगे कि सिर्फ ग्लाइकोजन नहीं बल्कि अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोपैक्टिन का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। वो भी आपके ग्लूकोज की चेन होती है और वो भी सिर्फ स्ट्रेट चेन नहीं है, वो ब्रांच चेन है। ठीक है, ब्रांच चेन होती है। आप देखेंगे फ्लोरिडियन स्टार्च का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है किसके, आपके ग्लाइकोजन और अमाइलोपैक्टिन के। तो यहाँ पे वो वाली बात लिख देता हूँ मैं जो एनसीईआरटी लिखती है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी सिमिलर है किसके, सिमिलर है किसके, सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोपैक्टिन एंड स्टार्च, सॉरी अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। तो फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिमिलर है किसके, अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा है। ठीक है, चलिए तो ये आपने देख लिया। तो फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर आपके अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा होता है। ठीक है, तो इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया,
मैंने आपको बताया सबसे पहले फूड सोर्स। तो आप देखेंगे ग्रीन एल्गी का जो फूड सोर्स है आपके, जो ग्रीन एल्गी जो फूड की तरह खाई जाती है वो कौन सी है आपके, वो है आपके क्लोरेला। वो और क्लोरेला आपके यूनिसेलुलर होती है, ठीक है, फ्रेश वाटर मिलती है, रिच इन प्रोटीन और यूज बाय स्पेस ट्रैवलर एज फूड सप्लीमेंट, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में, तो 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज एज फूड। तो ब्राउन एल्गी जो मरीन एल्गी है, ब्राउन मरीन एल्गी जो फूड की तरह इस्तेमाल होती है वो है आपके लेमिनेरिया और सार्गसम, ठीक है। और रेड एल्गी में आप देखेंगे वो कौन सी होती है, रेड एल्गी में आपकी होती है वो पोरफायरा जो फूड की तरह इस्तेमाल होती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया फ्लैजेला। तो फ्लैजेला मैंने आपको बताया किसमें, जू स्पोर्ट्स में और आपके किसमें, गैमेट्स में। तो आप देखेंगे ग्रीन एल्गी में जो आपके फ्लैजेला मिलते हैं, तो फ्लैजेला कहाँ कहाँ मिलते हैं, फ्लैजेला आपके जू स्पोर्ट्स में और गैमेट्स में मिल सकते हैं। और ग्रीन एल्गी में जो स्पोर्ट्स होते हैं उनके अंदर गैमेट्स होते हैं, उनके अंदर आप देखेंगे फ्लैजेला कितने होते हैं, फ्लैजेला होते हैं आपके कितने, 2 से लेके 8 तक, ठीक है। और सब इक्वल होंगे साइज़ में। और आपके देखेंगे कहाँ मिलेंगे वो, अपाइकल, उनकी टिप पे होते हैं, अपाइकल होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ग्रीन एल्गी में फ्लैजेला कितने हैं आपके, 2 से 8 हैं, अपाइकल हैं और आपके इक्वल हैं। ब्राउन एल्गी में आप देखेंगे कितने होते हैं, ब्राउन एल्गी में आप देखेंगे 2 होते हैं, लेटल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे रेड एल्गी के अंदर कोई फ्लैजेला नहीं होते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स और गैमेट में कोई फ्लैजेला नहीं होते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि स्टोर्ड फूड के ग्रीन एल्गी में किस फॉर्म में आपके फूड स्टोर होता है। तो आप देखेंगे इसके अंदर क्या होती हैं, स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिनको आप पायरोनोइड्स बोलते हैं, ठीक है। पायरोनोइड्स के अंदर आप देखेंगे प्रोटीन के अलावा स्टार्च भी स्टोर होता है, ठीक है। और आप देखेंगे ये एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। और कुछ ग्रीन एल्गी में ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी फूड स्टोर होता है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ब्राउन एल्गी के अंदर, तो आप देखेंगे ब्राउन एल्गी के अंदर जो स्टोरेज फॉर्म है वो क्या है आपके, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लेमिनेरिन और मेल्टोल, ठीक है। और रेड एल्गी के अंदर क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च। और फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है, किसकी जैसा है, वो है आपके अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा है, ठीक है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं आपकी नंबर 4 की, ठीक है। तो नंबर 4 की बात कर लेते हैं अब। तो नंबर 4 पे आप देखिए क्या है, नंबर 4 पे आपके क्या है, नंबर 4 पे है आपके सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं इन तीनों में, ठीक है। तो आप देखिए कि ये बात तो आप जानती हैं कि एल्गी के अंदर सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, हिडन होते हैं, हिडन, ठीक है। सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, हिडन होते हैं। क्यों होते हैं हिडन, क्योंकि आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखते हैं आप इसको, ठीक है। तो आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए हिडन होते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन हिडन होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, उनको आप बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। तो एल्गी क्या होती हैं आपके, क्रिप्टोगैम्स होती हैं, ओके। चलिए, और आप जानते हैं हिडन है, तो इसका मतलब ये है कि आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि ये आपके क्या होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं इसमें, यूनिसेलुलर होते हैं। और जैकेट नहीं होती तो नॉन जैकेटेड होते हैं, नॉन जैकेटेड, ठीक है। चलिए, तो आप देखेंगे क्लोरोफाइसी। अब ये जो तीनों चारों बातें लिखी है मैंने, हिडन, क्रिप्टोगैम, यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड, ये तीनों के लिए एकदम सही है, ठीक है। तो तीनों एल्गी के लिए अप्लाई होती हैं, तीनों क्लासेस में ये अप्लाई होती है, ठीक है। अब आप देखिए कि क्लोरोफाइसी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन को, क्लोरोफाइसी में आप देखेंगे, क्लोरोफाइसी में मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा लिखता हूँ, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, तो इसमें आप बोलते हैं इसको एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी में मेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी में, तो इसको आप क्या बोलते हैं, ऊगोनियम, इसको बोलते हैं आप क्या, ऊगोनियम, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन को आप एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या बोलते हैं, ऊगोनियम, ठीक है। अब ये जो एंथ्रीडियम है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो फिर जगह इसको बिठाते हैं पहले। तो ये देखिए आप, तो एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करता है, एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करता है आपके क्या, ये प्रोड्यूस करता है आपकी मेल गैमेट। तो ये करता है आपके क्या, मेल गैमेट,
मेल गैमेट। ओके, और मेल गैमेट को आप क्या बोलते हैं, इसमें आप मेल गैमेट को बोलते हैं एंथेरोजॉइड। ठीक है, तो मेल गैमेट को आप क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड। ठीक, चलिए, और आप देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आपने क्या कहा, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आपने कहा oogoneum। ठीक है, oogoneum। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या बोलते हैं, oogoneum। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करती है आपके, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। तो ये प्रोड्यूस करती है आपके फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट को आप क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट को आप क्या बोलते हैं एग। ठीक है, तो फीमेल गैमेट को आप क्या बोलते हैं, एग। ओके, आप देखिए मेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम आपके क्या प्रोड्यूस करता है, आपके मेल गैमेट। और मेल गैमेट को आप क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या बोलते हैं, oogoneum। और oogoneum क्या प्रोड्यूस करता है, आपके फीमेल गैमेट, जिसको आप क्या बोलते हैं, एग। ठीक है, चलिए, अब इसमें देखिए मेल सेक्स ऑर्गन, देखिए मेल का साइन ये होता है। ठीक है, ये आपके किसका साइन है, मेल का। तो मैं यहाँ बना देता हूँ उसको, ये मेल का साइन है और फीमेल का साइन ये होता है। ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन को आप ब्राउन एल्गी में क्या बोलते हैं, इसमें भी आप इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं। ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या बोलते हैं यहाँ पे, oogoneum। ठीक है, सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों में आपके मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलेंगे और इसमें भी आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, oogoneum। अब यहाँ देखिए मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, तो मेल सेक्स ऑर्गन को यहाँ बोलते हैं आपके एंथ्रीडियम। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन को यहाँ पर आपके oogoneum नहीं बोलते, यहाँ फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या बोलते हैं, कार्पोगोनियम। ठीक है, कार्पोगोनियम, यहाँ थोड़ा सा अलग है। तो रेड एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं आप, कार्पोगोनियम। ठीक है, चलिए ओके, तो इसमें आप क्या बोलते हैं, इसको कार्पोगोनियम। ठीक, चलिए, तो अब बात करते हैं आपके नंबर 6 की। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, नंबर 6 की। तो नंबर 6 पे क्या है, नंबर 6 पे है आपके हाइड्रोकोलॉइड। ठीक है, तो हाइड्रोकोलॉइड के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं आपके, हाइड्रोकोलॉइड्स इनकी वॉल में मिलने वाली सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, और ये आपके वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, और इनका नेचर क्या होता है, इनका नेचर जेली टाइप होता है, म्यूसिलेज टाइप होता है, इसीलिए ये कैसे होते हैं आपके, जेलेटिनस और म्यूसिलेजिनस। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ कि ये आपके कहाँ मिलते हैं, इन सेल वॉल, ये मिलते हैं सेल वॉल में। ओके, और इनका नेचर कैसा होता है आपके, जेलेटिनस या म्यूसिलेजिनस। ओके, और आप देखेंगे कि इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वाटर होल्ड करने की प्रॉपर्टी होती है। ये सब चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इनके पास होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, चलिए, और आप देखेंगे कि ग्रीन एल्गी की सेल वॉल में कोई हाइड्रोकोलॉइड नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हाइड्रोकोलॉइड नहीं मिलता है। ठीक, और आप देखेंगे ब्राउन एल्गी जिसकी वॉल में आपको हाइड्रोकोलॉइड मिलता है, वो है आपकी कौन सी ब्राउन एल्गी है, वो है आपके, ठीक है, सॉरी ब्राउन एल्गी में कौन सा हाइड्रोकोलॉइड मिलता है, तो यहाँ मिलता है आपके एल्जिन। ठीक है, तो एल्जिन नाम का हाइड्रोकोलॉइड ब्राउन एल्गी की वॉल में मिलता है। ठीक है, और रेड एल्गी में देखिए आप, तो रेड एल्गी में जो आपको हाइड्रोकोलॉइड मिलता है उसका नाम क्या है, आपके अगार। और अगार ही नहीं, यहाँ पर आपको कैराजिन नाम का भी हाइड्रोकोलॉइड मिलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ग्रीन एल्गी में कोई भी आपको हाइड्रोकोलॉइड नहीं मिलेगा, ब्राउन एल्गी की वॉल में आपको एल्जिन मिलेगा, और रेड एल्गी की वॉल में आपको अगार मिलेगा और आपकी कैराजिन मिलेगा। ठीक है,
और आप जानते हैं कि अगार कौन सी रेड एल्गी से मिलता है, ये वाली बात भी एनसीईआरटी लिखती है। तो ये आपके मिलता है फ्रॉम, ये मिलता है आपके ग्लासिलेरिया, ग्लासिलेरिया, ग्लासिलेरिया एंड जेलिडियम। ठीक है, तो ग्लासिलेरिया और जेलिडियम की वॉल से आपको अगार मिलता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि अगार के यूज़ क्या हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगार के यूज़ क्या हैं। तो अगार आप देखिए कल्चर मीडिया बनाने का काम आता है। ठीक है, तो कल्चर मीडिया बनाने का काम आता है ये कल्चर मीडिया, और जिस पे आप क्या ग्रो कर सकते हैं, जिस पे आप बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, माइक्रोब्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, टू ग्रो माइक्रोब्स। ओके, और ये आप देखेंगे कि जेलिंग एजेंट होता है, इसलिए ये आइसक्रीम और जेली बनाने के काम भी आता है। ठीक है, टू प्रिपेयर आइसक्रीम एंड जेलीज। ठीक है, तो ये आइसक्रीम और जेली बनाने का काम भी आता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 7 की। ठीक है, तो नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 7 पे देखिए क्या है, नंबर 7 पे है आपके क्या हैबिटाट, कि ये एल्गी आपको कहाँ कहाँ मिलती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे एल्गी कहाँ कहाँ मिलती है। तो एल्गी आपको मिल सकती है फ्रेश वाटर में। ठीक है, और एल्गी आपको मिल सकती है ब्रैकिश वाटर में, और एल्गी आपको मिल सकती है आपके सॉल्ट मतलब पूरी तरह से आपके जो ओशन का वाटर होता है। ठीक है, ओशन का वाटर जो होता है, मरीन वाटर जो होता है। ठीक है, मरीन वाटर। ठीक है, तो आप देखेंगे ग्रीन एल्गी आपको मोस्टली क्या कहाँ मिलती है, फ्रेश वाटर में मिलती है। तो ग्रीन एल्गी आपको कहाँ मिलती है, मोस्टली फ्रेश वाटर में। ठीक है, और ब्रैकिश वाटर क्या होता है, तो ब्रैकिश वाटर आप देखेंगे कि मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ब्रैकिश वाटर वहाँ है जहाँ पे आपके रिवर का फ्रेश वाटर आपके ओशन के मरीन वाटर से मिलता है। तो ये वाटर आप देखेंगे कि फ्रेश वाटर और मरीन वाटर के मिलने से बना है, तो ये आपके थोड़ा कम खारा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेस मरीन वाटर। ठीक है, तो ये लेस मरीन होता है। तो मैं लिखता हूँ ये क्या होता है आपके लेस मरीन। ओके, चलिए, तो आप देखेंगे ग्रीन एल्गी आपको ज़्यादातर फ्रेश वाटर मिलेगी, कुछ ब्रैकिश वाटर मिलेगी, और कुछ आपके कहाँ मिलेगी, कुछ आपके सॉल्ट वाटर यानी कि ओशन के वाटर, मरीन वाटर में मिलेगी। ठीक, और आप देखेंगे कि ब्राउन एल्गी आपको रेयरली फ्रेश वाटर में मिलेगी। तो रेयरली मिलेगी आपको फ्रेश वाटर में। ठीक है, रेयरली आपको फ्रेश वाटर मिलेगी। ये आपको कहाँ मिलेगी, प्राइमरीली किताब लिखती है कि ये आपको प्राइमरीली मतलब मेनली कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपको मरीन वाटर में। ठीक है, तो ये मिलती है आपको मेनली बोल दीजिए या प्राइमरीली। ठीक है, तो ये आपको मेनली प्राइमरीली मरीन वाटर में ही मिलती है। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर ये जो रेड एल्गी कुछ रेड एल्गी आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर ये भी कहाँ मिलती हैं, ज़्यादातर ये भी आपकी मरीन वाटर में ही मिलती हैं। तो ये भी आपके मोस्टली कहाँ मिलती हैं, मरीन वाटर में। ठीक है, चलिए तो अब नंबर 9 की बात करेंगे। ठीक है, तो नंबर 9 पे देखिए अब आप क्या है, नंबर 9 पे क्या है, तो नंबर 9 पे है आपके क्या, पिगमेंट्स। ठीक है, तो पिगमेंट्स, और पिगमेंट्स आप जानते हैं कि पिगमेंट सेल के अंदर कहाँ होते हैं, तो पिगमेंट्स होते हैं आपके इन प्लास्टिड्स। ठीक है, और प्लास्टिड्स आप जानते हैं 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और बाकी पिगमेंट्स आपके किसके अंदर होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो प्लास्टिड में आपके कौन कौन से प्लास्टिड हैं जिनके अंदर आपके पिगमेंट्स होते हैं, तो ये होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट के अंदर बाकी पिगमेंट्स होते हैं
जैसे आपके कैरोटेनॉइड्स वगैरह, ठीक है। तो आप देखिए कि ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफाइसी में आपके कौन से पिगमेंट्स मिलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आपके मिलेगा क्या, इसमें आपको मिलेगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल को शॉर्ट में मैं लिखूँगा CHL, ठीक है। तो इसमें आपको मिलेगा क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, ठीक है। तो क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B पिगमेंट आपको मिलेगा ग्रीन एल्गी में, ठीक है। और आप देखिए कि इसी वजह से इसका जो कलर होगा, ग्रीन एल्गी का कलर क्या होगा आपके, ग्रीन होगा, क्योंकि क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है आपके, ग्रीन होता है, ठीक है। और इसी की वजह से आप देखेंगे इसको ग्रीन ग्रासेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से आपको ग्रीन ग्रासेस बोलते हैं, इसी की वजह से ग्रीन एल्गी को ग्रीन ग्रासेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीन ग्रास भी बोलते हैं। अब आप देखिए आपकी ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी में आप देखिए कौन कौन से पिगमेंट मिलते हैं। तो ब्राउन एल्गी में आपको मिलता है क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल C, ठीक है। तो क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल C मिलता है आपको ब्राउन एल्गी में। और इसके अलावा भी आपको, आप देखेंगे क्रोमोप्लास्ट में मिलेगा आपको ज़ैंथोफिल। और कौन सा ज़ैंथोफिल मिलेगा, तो आप देखेंगे इसमें आपको मिलेगा फ्यूकोज़ैंथिन, फ्यूकोज़ैंथिन, ठीक है। तो फ्यूकोज़ैंथिन मिलेगा आपको ब्राउन एल्गी में, ठीक है। और फ्यूकोज़ैंथिन का कलर होता है आपके ब्राउन, ठीक। अब आप देखिए कि क्लोरोफिल का कलर ग्रीन है और फ्यूकोज़ैंथिन का कलर आपके ब्राउन है। इसीलिए आप देखेंगे कि ब्राउन एल्गी का कलर आपको ग्रीन भी मिल सकता है, और ब्राउन की वजह से, फ्यूकोज़ैंथिन की वजह से उसमें आप देखेंगे कि ब्राउन के शेड्स भी आएंगे, ठीक है। तो क्लोरोफिल की वजह से वो ग्रीन होगा और फ्यूकोज़ैंथिन की वजह से उसमें ब्राउन शेड्स आएंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इसका जो कलर होगा वो आपके कांस्टेंट नहीं होगा, उसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होगा और फ्यूकोज़ैंथिन की वजह से उसमें ब्राउन शेड्स आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे कि कलर वेरी फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन, ठीक है। तो वेरियस शेड ऑफ ब्राउन, क्यों, क्योंकि इसमें आपके क्या है, फ्यूकोज़ैंथिन है, और फ्यूकोज़ैंथिन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ब्राउन की शेड, और फ्यूकोज़ैंथिन कम है तो ब्राउन की शेड बहुत कम, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ फ्यूकोज़ैंथिन, ठीक है। और फ्यूकोज़ैंथिन क्या है आपके, ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा कि इसके अंदर आपको ग्रीन कलर भी मिल सकता है और उसमें आपके ब्राउन के शेड आएंगे, और ब्राउन के कितने शेड आएंगे ये डिपेंड करेगा आपके अमाउंट ऑफ फ्यूकोज़ैंथिन पे, ठीक है। और फ्यूकोज़ैंथिन कहाँ होता है, इन क्रोमोप्लास्ट में होता है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं आपके रेड एल्गी की, ठीक है। तो आप देखेंगे कि रेड एल्गी में आपको मिलेगा क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल D, ठीक है। तो क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल D मिलेगा आपको रेड एल्गी के अंदर। और इसके अलावा आप देखिए कि क्लोरोफिल तो है ही एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये तो होता ही है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व। इसके अलावा एक और पिगमेंट होता है जिसको आप बोलते हैं फाइकोबिलिन प्रोटीन्स, ठीक है। तो फाइकोबिलिन प्रोटीन्स भी आपके फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं और वो आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा क्या, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट और उनका नाम क्या है आपके, फाइकोबिलिन पिगमेंट, ठीक है। फाइकोबिलिन पिगमेंट बोल दीजिए या प्रोटीन बोल दीजिए, ठीक है। तो फाइकोबिलिन पिगमेंट,
और ये फाइकोबिलिन पिगमेंट्स कौन से होते हैं? हाँ, इससे पहले आप ये लिख लीजिएगा कि ये भी आपके क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये भी फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। और कौन कौन से होते हैं फाइकोबिलिन? फाइकोबिलिन प्रोटीन्स या फाइकोबिलिन पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके आर फाइको अराइथ्रिन, ठीक है, और एक होता है आपके आर फाइको सैनिन, ठीक है। तो आप देखेंगे आर फाइको अरेथ्रिन रेड होता है, आर फाइको अरेथ्रिन रेड होता है, और आर फाइको सैनिन आपकी ब्लू होता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि रेड एल्गी में हाई अमाउंट किसका होगा, बताइए, खुद सोच के बताइए। रेड कलर का फाइको अरेथ्रिन या ब्लू कलर का फाइको सैनिन? तो आप देखेंगे इसके अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंट होगा, मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा, वो कौन सा होगा? आपके आर फाइको अरेथ्रिन। तो ये होता है आपके मोस्ट प्रोमिनेंट। मोस्ट प्रोमिनेंट का मतलब है कि ये हाई अमाउंट में होता है। किस में होता है? हाई अमाउंट में, हाई अमाउंट में, ठीक है। तो इसी की वजह से आप देखेंगे कि रेड एल्गी का कलर क्या होता है आपके? रेड एल्गी का कलर होता है आपके रेड। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है आपके आर फाइको अरेथ्रिन की वजह से, ठीक है। चलिए, ये आपने देख लिया। तो सिंपली मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार। तो आप देखेंगे कि ग्रीन एल्गी में क्लोरोफाइसी में जो आपके पिगमेंट मिलते हैं वो मिलते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है। और ब्राउन एल्गी में मिलता है आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, और रेड एल्गी में मिलता है आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, ठीक है। इनके अलावा आप देखेंगे कि ब्राउन एल्गी में आपको ज़ैंथोफिल मतलब कि फ्यूकोजेंथिन मिलेगा, और रेड एल्गी में आपको फाइकोबिलिन प्रोटीन जैसे आपको आर फाइकोएथ्रिन और आर फाइकोसैनिन। तो आर फाइकोसेरेथिन आर फाइकोसैनिन जो ब्लू होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, और आर फाइकोएथ्रिन जो रेड होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है रेड एल्गी में। और ब्राउन एल्गी में आप देखेंगे ब्राउन एल्गी का कलर आपके ऑलिव ग्रीन से ब्राउन हो सकता है, बहुत सारे शेड्स हो सकते हैं ब्राउन के, क्योंकि इनके पास क्या होता है? फ्यूकोजेंथिन होता है। और कितना शेड होगा ब्राउन का, ये डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन पे, ठीक है। चलिए चलिए, तो अब बात करेंगे आपके नंबर 11 की, ठीक है। तो नंबर 11 देखिए, अब आप नंबर 11 क्या है? और नंबर 11 है आपके क्लोरोप्लास्ट का शेप। तो क्लोरोप्लास्ट शेप आपके नंबर 11 है, ठीक है। और अब आप देखिए ग्रीन एल्गी में आपके क्लोरोप्लास्ट का शेप क्या क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है आपके कप शेप, ठीक है। और कप शेप मिलता है आपको क्लैमाइडोमोनाज में, ठीक है। क्लैमाइडोमोनाज में आपको कप शेप मिलेगा। और आपको मिल सकता है इसमें प्लेट शेप, ठीक है। और मिल सकता है आपको डिस्क शेप, ठीक। और मिल सकता है आपको रिबन शेप, और मिल सकता है आपको रेटिकुलेट, ठीक। और मिल सकता है आपको स्पाइरल, ठीक है। और स्पाइरल मिलता है आपको स्पाइरोगायरा में, ठीक है। तो क्या क्या शेप मिल सकता है आपको? कप, प्लेट, डिस्क, रेटिकुलेट, स्पाइरल और रिबन शेप, ठीक है। और यहाँ पर आपके कुछ एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा। और यहाँ लिखूँगा मैं कि ब्राउन एल्गी में आप देखेंगे कि सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल मिलता है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल देखने को मिलेगा आपको। चलिए, और आप देखिए नंबर 12, और नंबर 12 पे है आपके सेल वॉल, ठीक है। और अब आप देखेंगे ग्रीन एल्गी में आपको रिजिड सेल वॉल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सेल वॉल कैसी होती है आपके? रिजिड। और आप देख के बताइए क्या यहाँ पर जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर्ड है या डबल लेयर्ड है? देख के बताइए आप। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सेल वॉल मिलेगी आपको वो कैसी होगी? आपके डबल लेयर्ड होगी, ठीक है। यहाँ जो सेल वॉल मिलेगी आपको वो डबल लेयर्ड होगी, ठीक है। तो ये देखिए आप और आप देखेंगे जो आउटर है
ब्लैक वाली आउटर वो किसकी बनी है, आपके पैक्टोस की बनी है, ठीक है। और जो रेड से बनाई है मैंने, जो रेड से है, तो रेड से जो है वो है इनर, और इनर है आपके किसकी, सेलुलोज की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आपको कि सेल वॉल ग्रीन एल्गी की कैसी है, रिजिड है और डबल लेयर्ड है, ठीक है। आउटर किसकी है, आपके पैक्टोस की, इनर किसकी है, सेलुलोज की, ठीक है। डबल है, डबल लेयर्ड, ओके। अब आप देखिए यहाँ पर, इसके अंदर आप देखिए सेल वॉल, और इसके अंदर आप देखेंगे सेल वॉल इसकी। तो आप देखेंगे इसकी सेल वॉल में आपको, ये देखिए इसकी सेल वॉल, ये देखिए तो आप देखेंगे यहाँ पर, पहले मैं बनाता हूँ इसके आपके सेलुलोज की सेल वॉल। तो ये मैंने बनाई इसकी सेलुलोज की सेल वॉल, ठीक है। और आप देखेंगे इस सेलुलोज की सेल वॉल, सेलुलोज की जो सेल वॉल है, इसके चारों तरफ आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ आपकी कोटिंग होती है, इसके चारों तरफ कोटिंग होती है, ठीक है। और ये देखेंगे ये किसकी कोटिंग है, ये आपके एल्जिन की कोटिंग होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके अंदर आपके सेलुलोज की सेल वॉल होगी, सेलुलोज की, और सेलुलोज की कोटिंग के ऊपर आप देखेंगे कि एल्जिन की कोटिंग होती है, ठीक है। वही हाइड्रोक्लोराइड है एल्जिन, तो जेलेटिनस होता है, जेलेटिनस एल्जिन कोटिंग के साथ, ठीक है। तो जेलेटिनस एल्जिन की कोटिंग देखने को मिलेगी आपको सेलुलोज की सेल वॉल पे, ठीक। अब रेड एल्गी में आप देखिए सेल वॉल आपके किसकी होती है, यहाँ होती है ये सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की, ठीक है। चलिए, तो यहाँ रेड एल्गी में जो आपको सेल वॉल मिलेगी वो आपको सेलुलोज की, पैक्टिन की और पॉलीसल्फेट ईस्टर की सेल वॉल देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो आप क्विकली रिवाइज कर लीजिए, सेल वॉल इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एल्गी की सेल वॉल आपके किसकी होती है, आउटर पैक्टोस, इनर सेलुलोज, ठीक है, डबल लेयर्ड है, रिजिड है। और ब्राउन एल्गी की सेल वॉल आप देखेंगे सेलुलोज की सेल वॉल है, उसके ऊपर आप देखेंगे जेलेटिनस एल्जिन की कोटिंग होती है। और आप देखेंगे रेड एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो होती है आपके सेलुलोज, उसके अलावा पैक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर की, ठीक। चलिए, तो अब नंबर 13 की बात करेंगे, ठीक है। तो नंबर 13 पे आप देखिए क्या है, नंबर 13 पे आपके क्या है, और नंबर 13 पे है आपके क्या, बॉडी फॉर्म्स, ठीक है। तो बॉडी फॉर्म्स को आप और क्या बोल सकते हैं कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है। तो बॉडी फॉर्म्स और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे नंबर 13 पे, ठीक है। चलिए, अब आप देखिए यहाँ पर आपके जो ग्रीन एल्गी है वो आपके क्या हो सकती है, वो आपके यूनिसेलुलर हो सकती है, यूनिसेलुलर, और आपकी क्या हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, ठीक है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। और आपके आप देखेंगे कि ये कॉलोनियल भी हो सकती है, ठीक है, और क्या हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपने देखी आपके क्या, ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी आपके यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, ठीक है। अब आप देखिए यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल, तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल देखिए क्या है, तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है आपके क्लामाइडोमोनास, ठीक है, और क्या है आपके क्लोरेला, ठीक है। तो क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला आपके यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। और आप जानते हैं कि क्लामाइडोमोनास आपके क्या है, मोटाइल होता है, और ये आपके क्या होता है, नॉन मोटाइल, ठीक। चलिए, अब कॉलोनियल का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। कॉलोनियल ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है आपके वॉलवॉक्स एंड यूडोरीना, ठीक है। और ये दोनों ही आपके क्या होती हैं, ये दोनों ही आपकी मोटाइल होती हैं, ठीक है। और मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल देखिए अब आप,
मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर में ये मोस्टली होती हैं क्या, फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब है आपके कि ये कैसी होती हैं, आपके थ्रेड लाइक होती हैं, ठीक। और आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है आपके, इसका एग्जाम्पल है आपके स्पायरोगायरा। और स्पायरोगायरा आप जानते हैं कि ये होती है नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। और आप देखेंगे क्लाडोफोरा, क्लाडोफोरा और आपके यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ये दोनों क्या हैं आपके, मोटाइल। फिलामेंटस, ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो आप देखिए ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल है आपके क्लोरेला और आपके क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास मोटाइल, क्लोरेला नॉन मोटाइल, ठीक। अब आते हैं कॉलोनियल, और कॉलोनियल पे आप देखेंगे वॉलवॉक्स और यूडोरिना, दोनों ही मोटाइल, ठीक। और आप जानते हैं मल्टी सेलुलर में ये आपकी ज़्यादातर फिलामेंटस होती है, और फिलामेंटस में आप देखेंगे जो स्पायरोगायरा है वो मोटाइल है, सॉरी वो नॉन मोटाइल है, और आपके क्लाडोफोरा और यूलोथ्रिक्स आपकी मोटाइल है, ठीक। अब आते हैं आपके ब्राउन एल्गी पे, ठीक। तो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल देखिए, आप फॉर्म देखिए, तो आप देखेंगे इसकी जो फॉर्म है इसका जो साइज़ और फॉर्म है, इसका जो साइज़ और फॉर्म है वो है आपके हाईली वेरिएबल, हाईली वेरिएबल। वो क्यों है वो देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें आपको मिल जाएगी कैसी, सिंपल ब्रांच भी मिल जाएगी, सिंपल ब्रांच एल्गी भी मिल जाएगी, सिंपल ब्रांच एल्गी मिल जाएगी आपको, सिंपल ब्रांच थ्रेड लाइक फिलामेंटस, मतलब फिलामेंटस, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी में आप देखेंगे कि साइज और फॉर्म हाईली वेरिएबल होती है, क्योंकि आप देखेंगे इसके अंदर सिंपल ब्रांच फिलामेंटस एल्गी भी मिल जाएगी आपको, ये देखिए कुछ इस तरह से। और ये सिंपल ब्रांच, ज़्यादा ब्रांच नहीं, थोड़ी बहुत ही ब्रांच, सिंपल ब्रांच, और थ्रेड लाइक एल्गी मिल जाएगी। और इसका एग्जाम्पल है आपके क्या, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, ठीक। और दूसरा आप देखिए कि बहुत ज़्यादा ब्रांच, हाईली ब्रांच, प्रोफ्यूजली ब्रांच, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रांच, प्रोफ्यूजली ब्रांच, प्रोफ्यूजली का मतलब है हाईली, बहुत ज़्यादा ब्रांच, हाईली ब्रांच्ड, ठीक है, हाईली ब्रांच, और एकदम बहुत ही बड़ी बॉडी, मैसिव, मैसिव बॉडी, मैसिव बॉडी। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपके, कैल्प, ठीक है। और कैल्प की बॉडी आप देखेंगे कहाँ तक पहुँच जाती है, 100 मीटर तक पहुँच जाती है, ठीक है, 100 मीटर तक पहुँच जाती है। तो इसलिए आप इसको बोलते क्या हैं, जाइंट मराइन, ठीक है, ये मराइन होती है आपकी, ठीक है। तो ये होती है आपकी क्या, जाइंट मरीन ब्राउन, ब्राउन एल्गी, ठीक, ठीक है। तो आपने देखा कि ब्राउन एल्गी का साइज फॉर्म बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है, क्यों होता है, क्योंकि आपको आप देखेंगे इसके अंदर सिंपल ब्रांच और सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म मिलेगी, जैसे आपके एक्टोकार्पस, या हाईली ब्रांच, प्रोफ्यूजली ब्रांच, जाइंट, बहुत बड़ी मैसिव बॉडी, 100 मीटर की कैल्प। इसलिए कैल्प को आप क्या बोलते हैं, जाइंट मराइन ब्राउन एल्गी, ठीक है। अब आते हैं आपके क्या, रोडोफाइसी, रेड एल्गी में। तो आप देखेंगे कि रोडोफाइसी आप देखेंगे क्या होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है आपके मोस्टली मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है। और अब आप देखेंगे इसके अंदर ये सारी की सारी क्या होती हैं, ऑल आर मल्टी सेलुलर, ब्राउन एल्गी सारी मल्टी सेलुलर होती हैं, ठीक है। और यहाँ देखेंगे आप कि ये तो यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टी सेलुलर भी होती हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे आप ये सारी की सारी क्या होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं। और आप देखेंगे कि रेड एल्गी मोस्टली मल्टी सेलुलर होती हैं, ठीक है। और आप देखेंगे रेड एल्गी में कि कभी कभी होता ये है कि आपके जाइगोट माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बना लेता है, ठीक है, उसको कार्पोस्पोरोफाइट बोलते हैं। एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक बात लिखी है कि इनकी बॉडी का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर आपके कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है,
तो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है आपको किस में, रोडोफाइसी में, ठीक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पे आप देखेंगे स्पोरोफाइट देखने को मिल जाएगा, जिसको आप कार्पोस्पोरोफाइट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब टेबल में आपके लास्ट पॉइंट बचा है, और लास्ट पॉइंट है आपके रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि रिप्रोडक्शन एक बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए उसको मैं टेबल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो टेबल में आएगा नहीं। तो मैं उसको अलग से पढ़ाऊंगा ग्रीन एल्गी में, और ब्राउन एल्गी में, और रेड एल्गी में आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आपके किस में, सबसे पहले पढ़ेंगे आपके रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी। और ग्रीन एल्गी को और क्या बोलते हैं आप, क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी, या आप कह सकते हैं क्या, ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ग्रीन एल्गी में तीनों तरह से आपकी रिप्रोडक्शन हो सकता है, मतलब वेजिटेटिवली भी हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें तीनों तरह से आपकी रिप्रोडक्शन होगा, तीनों तरह से आपकी रिप्रोडक्शन होगा। तो आप देखेंगे इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा, तो वेजिटेटिवली हो सकता है, वेजिटेटिवली, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, तो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकती है आपकी ग्रीन एल्गी। और आप देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, तो एल्गी आपके सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, ग्रीन एल्गी। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे आपके किसकी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। और आप देखेंगे कि ग्रीन एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ध्यान से देखिए, एल्गी की बॉडी कैसी होती है आपके, थैलॉइड, इसमें ट्रू रूट लीफ स्टेम नहीं है। अब ये थैलॉइड आपस में क्या हो जाएगा, ये थैलॉइड टूट जाएगा और दो टुकड़े हो जाएंगे इसके, दो नहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो भी इसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे, अब वो फ्रेगमेंट्स डेवलप करके दो नई थैलस बना देंगे, दो नए थैलॉइड बना देंगे, और आप देखेंगे कि दो नए प्लांट बन गए, ठीक है। अगर दो टुकड़े हुए हैं तो दो बन जाएंगे, तीन टुकड़े हुए हैं तो तीन प्लांट बन जाएंगे। तो आप देखेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी में फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है, थैलस के फ्रेगमेंटेशन से। तो ये किससे होता है आपके, यूजुअली बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है आपके फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन आपके जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं इसके अंदर, वो होते हैं आपके जू स्पोर्स। तो ये किससे होता है आपके, जू स्पोर्स से। ये देखिए जू स्पोर्स से, जू स्पोर्स, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको मैंने एग्जांपल बताया था ऐसे, ये मान लीजिए आपके, ये है आपके, मान लीजिए एक एल्गी है, और इस एल्गी में आप देख पा रहे हैं ये क्या है आपके, जू स्पोरेंजिया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जू स्पोर्स हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगे, जू स्पोरेंजियम, ठीक। अब जू स्पोरेंजियम के अंदर आप देखिए ये क्या है, जू स्पोरेंजियम के अंदर आप देख रहे हैं ये हैं आपके क्या, जू स्पोर्स, ठीक है, ये क्या है आपके, जू स्पोर्स। और जू स्पोरेंजियम आपके फेवरेबल कंडीशन में, अच्छी कंडीशंस में जू स्पोरेंजियम फट जाएगा, और जू स्पोरेंजियम जब फटेगा तो आप देखेंगे कि जू स्पोर्स क्या कर जाएंगे, जू स्पोर्स डिस्पर्स कर जाएंगे, पानी के अंदर फैल जाएंगे, डिस्पर्स कर जाएंगे, ठीक है, डिस्पर्स्ड। और जू स्पोर्स डिस्पर्स करने के बाद आपके डेवलप कर जाएंगे पानी में, या जर्मिनेट बोल सकते हैं आप, और जर्मिनेट करने के बाद आपके नया प्लांट बनाएंगे, ठीक है, नई एल्गी बना देंगे। ये देखिए ये आपके क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे पानी में, डेवलप कर जाएंगे, और एक नया प्लांट बना लेंगे, ठीक। ये देखिए ये एक नया प्लांट बन गया। अगर एक जू स्पोर है तो एक बनेगा, बहुत सारे जू स्पोर तो बहुत सारे प्लांट। चलिए, और आप जानते हैं कि जू स्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। और आप जानते हैं कि ग्रीन एल्गी में जू स्पोर्स और गैमेट के अंदर फ्लैजेला होते हैं, और कितने होते हैं आपके, ये हो सकते हैं आपके 2 से 8 तक,
सारे इक्वल होते हैं साइज़ में और अपाइकल होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे आपकी किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दिखेगा क्या, वेरिएशन इन साइज एंड, साइज मत लिखिए, टाइप लिखिए, टाइप, वेरिएशन इन टाइप एंड फॉर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। चलिए इसका मतलब समझते हैं। तो आप देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असल में होता कैसे है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपके गैमेट की फॉर्मेशन से, गैमेट के फ्यूजन से। जब दो गैमेट आपके फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट डेवलप करके प्लांट बनाएगा, ठीक। तो आप देखेंगे कि इसमें गैमेट के टाइप्स में और फॉर्मेशन में क्या है, आपके वेरिएशन है। मतलब आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग तरह के गैमेट्स, और ये कैसे बनते हैं, इनका फॉर्मेशन ये भी अलग अलग तरह से होता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब आप देखिए कि इसकी टाइप्स, जैसे मैंने बताया ना आपको कि वेरिएशन इन टाइप, तो आपके टाइप्स अलग अलग हैं। तो कितने टाइप्स हैं आप देखिए, तो आप देखेंगे टाइप्स ऑफ गैमेट, और ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये देखिए टाइप्स ऑफ गैमेट तो आप देखेंगे कितने तरह के गैमेट बनाए मैंने आपको दिखाए 3 तरह के गैमेट। तो गैमेट आप देखिए कैसे हो सकते हैं, आइसोगैमस हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, एन आइसोगैमस, और क्या हो सकते हैं आपके, ऊगैमस, ठीक है। तो गैमेट्स आपके कितने तरह के दिखाए मैंने आपको, 3 तरह के मैंने आपको गैमेट दिखाए, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस, ठीक। अब देखिए इसमें मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी का मतलब है आपके, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजी का मतलब है साइज एंड शेप, ठीक है। तो आप देखेंगे आइसो मतलब क्या होता है आपके सेम, और गैमस मतलब आपकी गैमेट। तो यहाँ आपको सेम मॉर्फोलॉजी के, सिमिलर मॉर्फोलॉजी के मतलब साइज और शेप का जो होगा गैमेट का, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का साइज और शेप क्या होगा, एकदम सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ मॉर्फोलॉजी क्या होगी आपकी, सिमिलर, ठीक है। और ये आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आपके मोटाइल और हो सकते हैं आपके क्या, नॉन मोटाइल। तो अगर नॉन मोटाइल लेकिन होंगे एकदम सेम, मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटाइल होंगे, और साइज और शेप कैसा होगा, एकदम सेम होगा, ठीक है। या फिर हो सकते हैं आपके क्या, मोटाइल, दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट क्या होंगे आपके, मोटाइल होंगे, ठीक है। तो आप देखिए नॉन मोटाइल का एग्जांपल है आपके स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा, और क्या है, इसके अलावा है क्लोरेला। तो क्लोरेला और स्पाइरोगायरा में आपके नॉन मोटाइल गैमेट होते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे मोटाइल गैमेट आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर ये देखने को मिलेंगे आपको क्लाइमेडोमोनाज में, और कहाँ देखने को मिलेंगे, और ये देखने को मिलेंगे आपको यूलोथ्रिक्स में, और कहाँ देखने को मिलेंगे, और मिलेंगे आपको क्लाडोफोरा में, ठीक है। चलिए, और आप देखिए एन आइसोगैमस, एन का मतलब है, एन आइसो का मतलब है आपके डिसिमिलर, एन का मतलब एब्सेंट, आइसो का मतलब सेम। तो सेम नहीं है, कैसे हैं, डिसिमिलर है। तो यहाँ देखेंगे मॉर्फोलॉजी क्या होगी, डिसिमिलर होगी। तो यहाँ पे गैमेट्स का, मेल और फीमेल गैमेट का जो साइज शेप होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। और ये भी आपके क्या हो सकते हैं, ये भी आपके मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। तो मोटाइल हो सकते हैं या नॉन मोटाइल हो सकते हैं, ठीक है। मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। और मोटाइल में आप देखेंगे क्या आएगा, मोटाइल का एग्जांपल है आपके यूडोरीना। तो यूडोरीना में आपको कुछ इस तरह के गैमेट मिलेंगे, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। नॉन मोटाइल हो सकते हैं,
लेकिन नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल आपको याद करना नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए ऊगैमस। ऊगैमस में भी आपकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, डिफरेंट होती है। यहाँ भी आप देखेंगे कि एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। ठीक है, और छोटा वाला क्या होगा, मोटाइल होगा क्योंकि उसके पास फ्लैजेला होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ भी मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, डिसिमिलर। ठीक, और आप देखेंगे यहाँ पे एक कैसा होगा, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। और छोटा वाला कैसा होगा आपके, छोटा वाला आपके मोटाइल होगा क्योंकि उसके पास फ्लैजेला होंगे। ठीक है, तो एक क्या होगा आपके स्मॉल मोटाइल और फ्लैजिलेटेड। ठीक है, तो छोटे वाले को जो छोटा है, मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड है, उसको आप क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। उसको आप क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। ओके, और जो बड़ा है नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन मोटाइल है, उसको आप क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। तो जो लार्ज है, जो है आपके लार्ज नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड, इसको आप क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट बोलते हैं। और आप देखेंगे कि ऊगैमस का एग्जाम्पल क्या है आपके, एक है आपके वॉल्वॉक्स और एक होता है आपके कारा। ठीक है, तो ऊगैमस का एग्जाम्पल क्या है आपके, मैं यहाँ पर आपके लाइन बना देता हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो ऊगैमस का एग्जाम्पल क्या है, ऊगैमस का एग्जाम्पल है आपके वॉल्वॉक्स और कारा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया क्या, रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी। और रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी आप देखेंगे तीनों तरह से हो सकती है। ये आपके वेजिटेटिवली हो सकती है, ये आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई से। और आप देखेंगे एसेक्सुअल होता है आपके ज़ूस्पोर्स से, और ज़ूस्पोर्स आपके मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं आपके, मोटाइल और फ्लैजिलेटेड, मोटाइल फ्लैजिलेटेड। ठीक है, और आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे गैमेट्स के अलग अलग टाइप होते हैं और वो अलग अलग तरह से बनते हैं। तो वेरिएशन इन टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और देखेंगे गैमेट के आपके 3 टाइप होते हैं, आइसोगैमस, ऊगैमस और आपके एनाइसोगैमस। आइसोगैमस में मॉर्फोलॉजी क्या होगी, सेम होगी, साइज और शेप क्या होगा, एकदम सेम होगा। ठीक है, और एनाइसोगैमस में आपके मेल और फीमेल गैमेट का साइज और शेप क्या होगा, डिफरेंट होगा। और ऊगैमस में भी डिफरेंट होगा, डिसिमिलर होंगे वहाँ पे भी। ठीक है, और फिर आप देखेंगे आइसोगैमस में आपके मोटाइल भी हो सकते हैं, दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं दोनों। लेकिन होंगे कैसे, सिमिलर होंगे, साइज और शेप में सिमिलर होंगे। और नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल क्या है आपके, स्पायरोगायरा और आपकी क्लोरेला। और मोटाइल का एग्जाम्पल क्या है आपके, क्लैमिडोमोनास, क्लैडोफोरा और आपकी यूरोथ्रिक्स। ठीक है, एनाइसोगैमस में आप देखिए, एनाइसोगैमस में आपके क्या होंगे, आपके डिसिमिलर होंगे, मेल और फीमेल गैमेट का साइज़ क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, और ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। और मोटाइल में आप देखेंगे क्या है, यूडोरिना, एग्जाम्पल क्या है, यूडोरिना। और ऊगैमस में भी आपके डिसिमिलर होते हैं, एक छोटा होता है, मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, उसको आप मेल गैमेट बोलते हैं। एक बड़ा होता है और नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल होता है, उसको आप फीमेल गैमेट बोलेंगे। और एग्जाम्पल है इसका वॉल्वॉक्स और वॉल्वॉक्स और कारा। ठीक है, चलिए, तो अब देख लेते हैं इसके अंदर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। और उससे पहले आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए कि यहाँ पर एनाइसोगैमस में आपके क्लैमिडोमोनास के अंदर भी जो गैमेट्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, डिसिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, और वो कैसे होते हैं, आपके मोटाइल होते हैं। तो आप देखेंगे कुछ क्लैमिडोमोनास की स्पीशीज़ में आपके आइसोगैमस भी हो सकते हैं और कुछ स्पीशीज़ में क्लैमिडोमोनास की आपके एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही केस में आपके क्या होंगे, मोटाइल रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपके क्लैमिडोमोनास भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लैमिडोमोनास, और किस में ऐड करेंगे आप, ये आप ऐड करेंगे
एन आइसोगेमस के डिसिमिलर, मतलब एन आइसोगेमस में मोटाइल गैमेट में, ठीक है। और आप देखेंगे वैसे तो क्लाइमेडोमोनास तीनों तरह से, क्लाइमेडोमोनास की स्पीशीज जो होती हैं वो तीनों तरह के गैमेट शो करती हैं, आइसोगेमस भी करती हैं, एन आइसोगेमस भी करती हैं, ऊ गैमस भी दे रखी है, ठीक है। कुछ कुछ किताबों में आपके ऊ गैमस भी दे रखी है। तो लेकिन आप याद रखिएगा अभी किसकी, आइसोगेमस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और एनाइसोगेमस। कुछ स्पीशीज़ में आपकी आइसोगेमस होती हैं और कुछ स्पीशीज़ में आपकी एनाइसोगेमस होती हैं क्लाइमेडोमोनास की, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे इसमें फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मतलब होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, तो फर्टिलाइजेशन। और आप देखेंगे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होता है, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है यहाँ पे वो होता है आपके इन वाटर, पानी में। ओके, ये आपके एक्वाटिक होती है, तो ये आपके पानी में होता है, वाटर में, मतलब ये गैमेट्स आपके पानी में रिलीज़ कर देते हैं और फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर हो उसको आप क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है आपके, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है आपके ग्रीन एल्गी में, ठीक है। चलिए तो अब बात करेंगे आपके इसमें एग्जाम्पल, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया और अब पढ़ते हैं आपके क्या एग्जाम्पल। चलिए तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफाइसी, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं अब। तो अब आप देखिए ग्रीन एल्गी के एनसीईआरटी में कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो वो पढ़ लेते हैं। तो आप देखेंगे दे रखा है आपके एक क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास, ठीक। एक दे रखा है आपके क्लैमाइडोमोनास और एक दे रखा है आपके क्लोरेला, क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला, ठीक। और एक दे रखा है आपके वॉलवॉक्स और एक दे रखा है आपके यूडोरीना और एक दे रखा है आपके, और क्या दे रखा है आपके, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, यूरोथ्रिक्स और आपके क्लाडोफोरा, ठीक है, क्लाडोफोरा, क्लाडोफोरा, ठीक। और एक दे रखा है आपके कारा, CHARA, ठीक है, कारा। तो ये आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं और हाथ के हाथ आप मुझे यहाँ पर बताते जाइए कि क्लैमाइडोमोनास कैसा होता है। तो ये आप देखेंगे ये होता है आपके यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है। क्लोरेला कैसा होता है, क्लोरेला भी आपके कैसा होता है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है। और ये दोनों कैसे होते हैं, वॉलवॉक्स और यूडोरीना, ये होते हैं आपके कॉलोनियल, ठीक। और इन तीनों के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो ये तीनों होते हैं आपके क्या, फिलामेंटस, ठीक। कारा, कारा आपके कुछ ब्रांच टाइप होता है, प्लांट लाइक होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्लांट लाइक होता है, प्लांट लाइक, ठीक है, फिलामेंटस टाइप इस तरीके का होता है कारा, आप देखेंगे यूं। तो कारा कुछ ऐसा होता है प्लांट लाइक। और आप देखेंगे कि क्लैमाइडोमोनास कैसा होता है, तो आप देखेंगे क्लैमाइडोमोनास होता है आपके मोटाइल बाईफ्लैजिलेटेड, बाईफ्लैजिलेटेड और मोटाइल होता है इसलिए, ठीक है। तो आपके क्लैमाइडोमोनास होता है बाईफ्लैजिलेटेड और मोटाइल, और ये होता है क्लोरेला आपके नॉन मोटाइल, ठीक है। ये दोनों होते हैं आपके मोटाइल, ठीक। और इसमें आपके स्पाइरोगायरा नॉन मोटाइल है, बाकी ये दोनों आपके क्या होते हैं,
मोटाइल होते हैं, यूरोथ्रिक्स और क्लाडोफोरा। ठीक है, तो ये आपकी क्या होता है, नॉन मोटाइल, और ये दोनों क्या होते हैं आपके, ये दोनों आपके होते हैं मोटाइल। ठीक है, चलिए तो ये आपने देख लिया। चलिए तो बात कर लेते हैं आपके रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आपके रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी। तो रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी को आप क्या बोलते हैं, फियोफाइसी। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, फियोफाइसी। और क्या बोलते हैं आपके, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। चलिए ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे ग्रीन एल्गी में आपके रिप्रोडक्शन तीनों तरह से होता है, वेजिटेटिवली होता है, एसेक्सुअली होता है, और आपके सेक्सुअली भी होता है। तो ब्राउन एल्गी में भी आपके रिप्रोडक्शन तीनों तरह से होता है। यहाँ भी आपके वेजिटेटिवली होगा, एसेक्सुअली होगा और सेक्सुअली भी होगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपके तीनों तरह से रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, और यहाँ लिखा मैंने क्या आपके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि रिप्रोडक्शन आपके तीनों तरह से होगा। ठीक है, वेजिटेटिवली होगा, एसेक्सुअली होगा और सेक्सुअली भी होगा। अब आप देखेंगे जैसे वहाँ पर ग्रीन एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता था, यहाँ भी फ्रेगमेंटेशन से ही होता है। तो यहाँ भी आपके किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से। चलिए, वहाँ भी आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर से होता था, और यहाँ भी आप देखेंगे कि ज़ूस्पोर से ही होता है। ठीक है, क्योंकि ज़ूस्पोर्स ही आपके क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि मोस्टली किससे होगा, मोस्टली ज़ूस्पोर से ही होगा रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप देखेंगे कि ये जो ज़ूस्पोर्स हैं आपके, जो ज़ूस्पोर्स हैं ये आपके ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। जैसे मान लीजिए एल्गी है, ठीक है, ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी में आप देख रहे हैं ये क्या है, ज़ूस्पोरेंजियम, और ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर क्या है आपके, ये ज़ूस्पोर्स। ठीक है, ज़ूस्पोर्स। और ज़ूस्पोर्स इस जो स्पोरेंजियम है, इस स्पोरेंजियम से आप देखेंगे बाहर निकलेंगे, डिस्पर्स कर जाएंगे और जर्मिनेट करके आपके नई एल्गी बनाएंगे। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि ये जो ज़ूस्पोर्स हैं आपके, ये ज़ूस्पोर्स की अगर मैं आपको शक्ल दिखाऊं तो आप देखिए ये ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं आपके, नाशपति शेप के होते हैं। नाशपति, नाशपति आपने देखा होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, पेयर। तो ये होते हैं आपके कैसे, पेयर शेप्ड। तो ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं आपके, पेयर शेप्ड होते हैं, और इसी को आप क्या बोलते हैं, पायरीफॉर्म। तो पायरीफॉर्म का मतलब है कि ये कैसे होते हैं, पेयर शेप्ड होते हैं। ओके, चलिए, और आप देखिए कि इनके अंदर फ्लैजेला, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। और आप जानते हैं ब्राउन एल्गी के अंदर जो फ्लैजेला होता है वो आपके दो होते हैं, अनइक्वल होते हैं और आपके लेटरल होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो फ्लैजेला होते हैं, फ्लैजेला कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये क्या होगा आपके, बाई फ्लैजिलेटेड। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, बाई फ्लैजिलेटेड। और आप देखेंगे कैसे होंगे आपके, अनइक्वल, अनइक्वल और लेटरल होते हैं। ठीक है, तो फ्लैजेला होते हैं आपके 2, तो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, अनइक्वल होंगे और आपके क्या होंगे, लेटरल होंगे आपके फ्लैजेला ज़ूस्पोर्स में। और ज़ूस्पोर फ्लैजेला की वजह से क्या है, मोटाइल है। ठीक है, तो ये मोटाइल होता है। चलिए, अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे वहाँ भी आपके, मैंने आपको बताया था, तीन टाइप के होते हैं,
यहाँ भी आपके 3 टाइप के मिलेंगे, आइसोगैमस मिलेंगे, एन आइसोगैमस मिलेंगे, और क्या मिलेंगे आपके, ऊगैमस भी मिलेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि आइसोगैमस के अंदर मॉर्फोलॉजी गैमेट्स की कैसी होती है, आपके सिमिलर मॉर्फोलॉजी होती है, मतलब शेप और साइज, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या है यहाँ पे, शेप और साइज कैसा होता है, एकदम सिमिलर होगा, एकदम सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये देखिए ध्यान से, और यहां भी आप देखेंगे कि गैमीट्स, यहां भी आप देखेंगे देखिए ऐसे। ठीक है, तो एकदम सेम होंगे, मेल और फीमेल गैमेट एकदम शेप और साइज में एकदम सेम होंगे। और एनाइसोगैमस में कैसे होते हैं गैमेट, गैमेट की मॉर्फोलॉजी होती है आपकी डिसिमिलर। ठीक है, डिसिमिलर। तो आप देखेंगे यहाँ पे गैमेट्स जो होंगे, मेल और फीमेल गैमेट, एक छोटा होगा और एक क्या होगा आपके, बड़ा होगा। ठीक है, और ऊगैमस में भी कैसे होते हैं, ऊगैमस के अंदर भी आप देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी डिसिमिलर होती है, मेल और फीमेल गैमेट का साइज अलग होता है। तो यहाँ लिखेंगे कैसी होती है, डिसिमिलर। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक होगा छोटा, ठीक है, एक होगा क्या आपके छोटा, और एक होगा आपके क्या, बड़ा। और छोटा वाला कैसा होगा आपके, छोटा वाला आपके मोटाइल होगा, लेकिन बड़ा वाला मोटाइल नहीं होगा। तो एक कैसा है आपके, स्मॉल, ठीक है, और फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला है इसके पास, फ्लैजिलेटेड, और क्या है आपके, मोटाइल है। और एक है आपके क्या, लार्ज, नॉन फ्लैजिलेटेड, और कैसा है आपके, नॉन मोटाइल। ठीक है, तो स्मॉल वाले को आप क्या बोलते हैं, जो स्मॉल फ्लैजिलेटेड है उसको आप बोलते हैं मेल गैमेट। ठीक है, तो ये है आपके क्या, मेल गैमेट। और ये क्या है आपके, जो बड़ा नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, उसको आप बोलते क्या है, फीमेल गैमेट। ठीक है, और आप देखेंगे इस टाइप के जो गैमेट्स है वो मिलते हैं आपके किस में, फ्यूकस में, फ्यूकस। ठीक है, और अब आप देख पा रहे हैं कि गैमेट की मॉर्फोलॉजी कैसी है, ये भी आपके पेयर शेप ही होते हैं। ठीक है, तो गैमेट का शेप जो होता है हमेशा कैसा होता है, पेयर शेप होता है। तो इनको भी आप क्या बोलते हैं, पायरीफॉर्म। तो गैमेट कैसे हैं आपके, गैमेट हैं आपके पेयर शेप, पेयर शेप्ड। ओके, और क्या बोलते हैं इनको, आप को बोलते हैं पायरीफॉर्म। ठीक है, पायरीफॉर्म, पेयर शेप्ड होते हैं, पायरीफॉर्म होते हैं। ठीक है, और वही फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड, वही बाई फ्लैजिलेटेड, 2 फ्लैजिला होंगे यहाँ पे, बाई फ्लैजिलेटेड। ठीक है, बाई फ्लैजिलेटेड, और फ्लैजिला आपके वही होंगे, अनइक्वल होंगे, और 2 होंगे और लेटरल होंगे। ठीक है, तो फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब बाई फ्लैजिलेटेड। ठीक है, तो 2 बार क्यों लिख दिया यहाँ पे, तो बस सिंपली लिख लीजिए कि फ्लैजिला कितने होंगे यहाँ पे, फ्लैजिला होंगे आपके 2, फ्लैजिला कैसे होंगे आपके, 2 होंगे। तो 2 का मतलब क्या है, बाई फ्लैजिलेटेड होंगे। बाई फ्लैजिलेटेड, और कैसे होंगे फ्लैजिला, इक्वल, अनइक्वल, अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे, लेटरल या पाइकल, लेटरल होंगे। ठीक है, तो गैमेट और ज़ूस्पोर्स दोनों ही क्या है आपके, पायरीफॉर्म है, पेयर शेप्ड है। ठीक है, चलिए, और अब आप देखिए, जैसे ये जो है ऊगैमस स्पीशीज़, मतलब जिसके अंदर आपके ऊगैमस गैमेट हैं। ठीक है, मतलब डिसिमिलर है, एक छोटा है मोटाइल है और एक बड़ा है नॉन मोटाइल है, जैसे कि आपके फ्यूकस। तो इनके अंदर आप देखिए ध्यान से, इनके अंदर आप ध्यान से देखिए, इनके अंदर ध्यान से देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये इनका क्या है, सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, ये है आपके क्या, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये मैंने आपको फ्यूकस में दिखाया, फ्यूकस। फ्यूकस के अंदर आप देखिए
फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या बोलते हैं, एल्गी में ऊगोनियम बोलते हैं। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी में आप देखेंगे कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को मैंने क्या कहा, ऊगोनियम। ठीक है, और आप देखेंगे ऊगोनियम के अंदर क्या है, ये फीमेल गैमेट है इस तरीके से। और आप देखेंगे कि फ्यूकस के अंदर फीमेल गैमेट कैसे होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। और मेल गैमेट, ये देखिए पानी के अंदर क्या है, ये मान लीजिए पानी के अंदर क्या है, गैमेट, मेल गैमेट। तो मेल गैमेट कैसा है, इसके अंदर मोटाइल है। तो अब आप देखेंगे कि अगर मैं आपसे बात करूं फर्टिलाइजेशन की बात करूं अगर, तो फर्टिलाइजेशन, ध्यान से देखिएगा, ब्राउन एल्गी में फर्टिलाइजेशन आपके कहाँ होता है, पानी में होता है। ठीक है, पानी के अंदर मतलब वाटर में होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो लिखेंगे कहाँ पे, इन वाटर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्यूकस के अंदर, मतलब ऊगैमस स्पीशीज के अंदर, फ्यूकस क्या है, जिसके अंदर ऊगैमस स्पीशीज है, जिसके अंदर आपके गैमेट्स कैसे होते हैं, ऊगैमस होते हैं। ठीक है, तो ऊगैमस स्पीशीज के अंदर आप देखेंगे कि फीमेल गैमेट आपके नॉन मोटाइल है, और नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट आपके तैर के मेल के पास नहीं जा सकता, तो वो अंदर ही रहेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ही रहेगा। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब ऊगोनियम के अंदर रहेगा, और उसके पास आपकी मेल गैमेट तैर के आएगा, क्योंकि वो मोटाइल है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा आपके, फर्टिलाइजेशन होगा आपके किसके अंदर, ऊगोनियम के अंदर। तो ऊगैमस स्पीशीज के अंदर आप देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इंटरनल मतलब ऊगोनियम के अंदर होता है। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इन ऊगोनियम, तो ये क्या होगा आपके इंटरनल, अंदर हो रहा है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है किसके अंदर, ऊगैमस स्पीशीज के अंदर, ऊगैमस स्पीशीज के अंदर। चलिए, तो ये आपने देख लिया। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल, कुछ ग्रीन एल्गी जैसा ही है। बस आपको याद के रखना है इसमें कि इसमें भी तीनों तरह से आपके रिप्रोडक्शन हो सकता है, मतलब कि वेजिटेटिवली हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है, और सेक्सुअल भी हो सकता है। और वेजिटेटिवली आपके फ्रेगमेंटेशन से होगा। ठीक है, और एसेक्सुअल आपके किससे होगा, ज़ूस्पोर्स से होगा। ज़ूस्पोर्स आपके क्या है, मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। ठीक है, और ज़ूस्पोर्स कैसे होंगे आपके, पेयर शेप होंगे। ठीक है, बाई फ्लैजिलेटेड होंगे, 2 फ्लैजिला होंगे उसके अंदर, और आप देखेंगे फ्लैजिला लेटरल होंगे और अनइक्वल होंगे। और आप देखेंगे जो ज़ूस्पोर का शेप है वो पेयर शेप होगा, और वो क्या होते हैं, पायरिफॉर्म बोलते हैं उसको। ठीक है, ऐसी गैमेट देखेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके किससे होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट से। तो गैमेट देखेंगे आपके 3 तरह के मिलेंगे, आइसोगैमस सिमिलर मॉर्फोलॉजी, साइज शेप सेम, एनाइसोगैमस डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी, ऊगैमस डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और आइसोगैमस में आप देखेंगे सॉरी, ऊगैमस में आप देखेंगे कि एक स्मॉल होगा, फ्लैजिलेटेड होगा और मोटाइल होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, मेल गैमेट। और दूसरा क्या होगा, एक बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट। और ये किस में मिलता है, आपके फ्यूकस में मिलता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि गैमेट भी कैसे होंगे, पेयर शेप होंगे, पायरिफॉर्म होंगे, और उनमें भी आपके 2 फ्लैजिला मिलेंगे, तो बाई फ्लैजिलेटेड, और फ्लैजिला आपके कैसे होंगे, अनइक्वल और लेटल मिलेंगे आपको। ठीक है, और याद रखेंगे फर्टिलाइजेशन इनमें भी पानी में ही होता है, एक्सटर्नल होता है। लेकिन जो ऊगैमस स्पीशीज़ है, जैसे कि आपके फ्यूकस के अंदर आपके फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, तो वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ऊगोनियम के अंदर रहेगा, और मेल गैमेट जो मोटाइल है वो चल के आएगा ऊगोनियम के अंदर, और फिर फर्टिलाइजेशन ऊगोनियम के अंदर होगा। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ऊगैमस स्पीशीज़ में। ठीक है, चलिए, तो अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ब्राउन एल्गी की, और फिर ब्राउन एल्गी ख़त्म। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, देखिए, तो इसके एग्जाम्पल देखिए, अब आप इसके एग्जाम्पल देखिए। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके कैल्प। ठीक है, और कैल्प के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैल्प आपके मरीन एल्गी है, मरीन ब्राउन एल्गी है, और ये काफ़ी बड़ी होती है, 100 मीटर तक की, और प्रोफ्यूजली ब्रांच होती है। ये इंपॉर्टेंट है कैल्प के बारे में। और देखिए आप क्या हो सकता है, ये होता है आपके क्या, एक्टोकार्पस। ठीक है, और क्या है एग्जाम्पल इसका, लैमिनेरिया। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल,
और मैंने बताया था कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सारगसम। तो लैमिनेरिया और सारगसम के बारे में बताया था मैंने आपको कि ये फूड की तरह यूज़ होती हैं। और लैमिनेरिया का स्ट्रक्चर देखिए जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये देखिए लैमिनेरिया का स्ट्रक्चर, तो ये देखिए आप लैमिनेरिया का स्ट्रक्चर, ये देखिए, ठीक है। लैमिनेरिया का स्ट्रक्चर देखिए अब आप, तो ये देखिए लैमिनेरिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, तो ये आपके क्या है, इसको बोलते हैं आप फ्रॉन्ड। ये क्या है, इसको आप बोलते हैं स्ट्रिप या स्टॉक। ये क्या है, इसको आप बोलते हैं होल्ड फास्ट, ठीक है। तो फ्रॉन्ड आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और आप देखेंगे ये ग्रीन होता है, ये ग्रीन होता है, और इसीलिए ये फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यही पार्ट इसका, ठीक है। तो फ्रॉन्ड क्या है आपके, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। स्ट्रिप, स्टॉक, और ये है होल्ड फास्ट। तो देखिए होल्ड फास्ट का काम क्या है, तो आप देखेंगे कि जैसे आप प्लांट होता है, प्लांट की रूट मिट्टी में होती हैं और वो सपोर्ट करता है प्लांट को, ऐसे ही होल्ड फास्ट आप देखेंगे कि होल्ड फास्ट एल्गी को अपने बेस से अटैच होने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि पानी के बहाव से एल्गी बह जाए और उसका हैबिटाट चेंज हो जाए। तो जो पत्थर है या फिर कोई भी आपके बेस है एल्गी का, तो ये उसको एल्गी को अटैच होने में हेल्प करती है बेस से, और बेस को आप सबस्ट्रेटम बोलते हैं, ठीक है। तो हेल्प अटैचमेंट विद, तो ये किस में हेल्प करती है आपकी, हेल्प अटैचमेंट विद बेस, या क्या बोल सकते हैं आप, सबस्ट्रेटम, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल है आपके, एग्जाम्पल है आपके क्या, फ्यूकस, ठीक है। और फ्यूकस का आप स्ट्रक्चर देखिए, फ्यूकस कैसा दिखता है, तो फ्यूकस कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए आप, फ्यूकस कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ये देखिए फ्यूकस, ठीक। ये क्या है आपके, ये आपके फ्यूकस है। और आप देखिए फ्यूकस के अंदर ये क्या है आपके, ये देखिए आप फ्यूकस के अंदर ये क्या है, तो ये देखिए जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड, ठीक है। और ये देखिए जैसे लीफ में आपने देखा होगा, लीफ के अंदर वीन्स होती हैं, ये पत्ती होती है, पत्ती के अंदर वीन्स होती हैं, वीन्स, ये क्या होती है, वीन्स होती हैं, दीज आर वीन्स, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी वीन्स। और जो बीच में मोटी सी वीन होती है, ये जो बीच में मोटी सी वीन होती है, इसको आप क्या बोलते हैं, मिडरिप, मिडरिप। तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो आपकी वीन जैसा जो स्ट्रक्चर है, इसको आप क्या बोलते हैं, मिडरिप, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको एयर कैविटीज़ देखने को मिलेंगी, छोटी छोटी सी एयर कैविटीज़, ठीक है। और एयर कैविटीज़ इसको लाइट वेट बनाती हैं और इसको बायोन्सी प्रोवाइड करती हैं, ताकि एल्गी सरफेस पे आ जाए और लाइट से फोटोसिंथेसिस कर सके, ठीक है। तो ये क्या है आपके एयर कैविटीज़, एयर कैविटीज़, ठीक है। और ये क्या है इसका, ये है इसका होल्ड फास्ट, नीचे क्या है, होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट है। एक और एग्जांपल देखिए इसका, एक और एग्जांपल है आपके डिक्टायोटा, डिक्टायोटा, ठीक है, डिक्टायोटा, ठीक है। और डिक्टायोटा का स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिएगा, डिक्टायोटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, इस तरीके से, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे भी क्या है आपके, यहाँ पे आपके फ्रॉन्ड है, और ये है आपकी क्या है, स्ट्रिप, स्ट्रिप, ठीक है। स्ट्रिप या स्टॉक बोल सकते हैं इसको आप, स्ट्रिप या स्टॉक। तो ये आपने एग्जाम्पल देख लिए किसके, ब्राउन एल्गी के, ठीक है। तो देखिए क्या क्या एग्जाम्पल हैं, कैल्प, एक्टोकार्पस,
लेमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस और डिक्टेयोटा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और लेमिनेरिया में आप देखिएगा स्ट्रक्चर ऐसा है कुछ, ये फ्रंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन होता है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये स्ट्रिप स्टॉक है, होल्ड फास्ट, अटैचमेंट में हेल्प करता है बेस से, सबस्ट्रेटम से। ठीक है, और फ्यूकस के अंदर आप देखिएगा कि फ्यूकस के अंदर आपको क्या मिलती हैं, फ्रंट मिडरिप और एयर कैविटीज़ जो कि बायोन्सी प्रोवाइड करती हैं। ये होल्ड फास्ट है। डिक्टेयोटा में आप देखेंगे कि ये फ्रंट है और ये क्या है, स्ट्रिप। तो एनसीईआरटी की लेबलिंग आ सकती है आपके पेपर में। ठीक है, चलिए तो स्ट्रिप की एग्जांपल सही कर दीजिए। इस टाइप होता है, इस टाइप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस टाइप है। ओके, ये इस टाइप है। चलिए तो बात कर लेते हैं आप रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी। ठीक, तो आप देखेंगे रेड एल्गी के अंदर भी रिप्रोडक्शन तीनों तरह से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाकी दोनों एल्गी की तरह। ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे तीनों तरह से आपके रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब आप देखिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रेड एल्गी में आपके कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा, बाकी दोनों एल्गी की तरह। तो यहाँ भी आप देखेंगे क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन ही होगा, फ्रेगमेंटेशन। ओके, और मैंने आपको बताया था कि रेड एल्गी के अंदर ना ही गैमेट में और ना ही स्पोर्स में, मतलब एसेक्सुअल स्पोर्स में आपको फ्लैजिला मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स से नहीं होगा, क्योंकि जू स्पोर्स तो आपके मोटाइल स्पोर होते हैं और जू स्पोर्स से यहाँ पर आपकी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्स तो होते नहीं हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपके नॉन मोटाइल स्पोर्स से होता है। ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोर्स से, नॉन मोटाइल स्पोर्स से। और नॉन मोटाइल स्पोर को आप क्या बोलते हैं, इनको आप बोलते हैं ए प्लानोस्पोर, ए प्लानो स्पोर। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके जू स्पोर्स से नहीं होगा, क्योंकि जू स्पोर्स तो आपके मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, और यहाँ आप देखेंगे फ्लैजिला एब्सेंट होता है। इसीलिए आपके यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपके नॉन मोटाइल स्पोर्स से होता है, जिनको आप क्या बोलते हैं, ए प्लानोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके नॉन मोटाइल स्पोर्स से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ भी किससे होगा, ये सॉरी नॉन मोटाइल गैमेट से, नॉन मोटाइल गैमेट से होगा। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी किससे होगा, नॉन मोटाइल गैमेट से। और नॉन मोटाइल गैमेट आप देखिए, मैंने आपको बताया था स्पेशल टाइप ऑफ ऊगेमी। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ऊगेमी ही होती है, ऊगेमस ही होते हैं गैमेट, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ ऊगेमी है जहाँ पर आपके बहुत छोटा मेल गैमेट होगा और बहुत बड़ा फीमेल गैमेट होगा, लेकिन दोनों ही क्या होंगे आपके, नॉन मोटाइल, वेरी स्मॉल नॉन मोटाइल मेल गैमेट। आप देखिए वेरी लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। ठीक है, तो आप देखेंगे कि रेड एल्गी के अंदर भी आपके ऊगेमस होते हैं गैमेट, ऊगेमी ही होती है यहाँ पे भी। और ऊगेमस गैमेट कैसे हैं, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ ऊगेमी है, मतलब यहाँ पे बहुत छोटा नॉन मोटाइल मेल गैमेट और बहुत बड़ा नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इन दोनों गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, आपके जाइगोट बनेगा। नॉर्मली एल्गी में आप जानते हैं कि जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस से आपके स्पोर बनते हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और क्या बनेगा, कार्पोस्पोरोफाइट। ठीक है, क्या बनेगा, आपके स्पोरोफाइट बनेगा यहाँ पर रेड एल्गी में।
इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकम्पनीड बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले मैं लिखता हूं फिर आपको बताऊंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले आपके काम। तो फर्टिलाइजेशन के बाद आप देखिए जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मियोसिस नहीं होगा बल्कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, उसको आप क्या बोलते हैं, कार्पोस्पोरोफाइट। तो इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकम्पनीड बाय, तो स्पेलिंग सही कर लेते हैं, एक कंपनी की, एक कंपनीड बाय, अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ में, एक कंपनी का मतलब होता है साथ में, तो कह सकते हैं कि आप कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ में आप देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में आपके कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स इवेंट्स होंगे जिसमें आपके कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में आपके कॉम्प्लेक्स इवेंट होंगे जिसमें आपके कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए, और यहाँ देखेंगे आप फर्टिलाइजेशन, यहाँ भी फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो यहाँ भी फर्टिलाइजेशन आपकी कहाँ होगी, पानी में। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी आपके, इन वाटर, तो आप लिखेंगे क्या, एक्सटर्नल। ठीक है, चलिए, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलिए, तो सिंपल याद रखिएगा कि यहाँ भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन से, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके नॉन मोटाइल स्पोर्स से जिनको आप ए प्लानोस्पोर बोलते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल गैमीट्स से, और जिनको आप देखते हैं कि जो कैसे होते हैं, oogamous टाइप होते हैं। और oogamous का मतलब है कि एक बहुत छोटा होगा और एक बहुत बड़ा होगा। ये स्पेशल टाइप ऑफ oogamie है, जहाँ पे बहुत छोटा गैमेट है उसको आप क्या बोलेंगे, मेल गैमेट, और बहुत बड़ा होगा उसको आप क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट, और दोनों ही क्या होंगे आपके नॉन मोटाइल। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, कार्पोस्पोरोफाइट। और तो इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकम्पनीड बाय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में आपकी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कुछ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं जिसमें आपके कार्पोस्पोरोफाइट बनता है। ठीक है, चलिए, तो अब इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं और फिर आपके रेड एल्गी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बल्कि एल्गी की तीनों क्लासेस खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो क्लास इसके एग्जाम्पल देखिए। अब आप इसके एग्जाम्पल हैं आपके ग्रेसिलेरिया, जेलीडियम, पोरफायरा, और आपके क्या है, पॉलीसिफोनिया। ठीक है, ये इसके 4 एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ग्रेसिलेरिया, जेलीडियम और आपके पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और आप जानते हैं ग्रेसिलेरिया और जेलीडियम से आपके हाइड्रोकोलाइड मिलता है जिसको आप क्या बोलते हैं, अगार। ठीक है, और पोरफायरा आप जानते हैं कि 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज एज फूड। ठीक है, और उसमें आपके पोरफायरा आता है जो कि आपके रेड एल्गी में आता है। तो ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, और आप देखेंगे कि ये क्या है, इसका फ्रॉन्ड, ये है फ्रॉन्ड। ठीक है, और पॉलीसिफोनिया देखिए आप, पॉलीसिफोनिया का स्ट्रक्चर देखिए, ये जो ब्लैक से मैंने बनाई ये क्या है, इसकी मेन एक्सिस। ठीक है, और बाकी आप देखिए कि ये क्या है, ये है इसकी ब्रांचेस। ठीक है, एनसीईआरटी में आप डायग्राम देखेंगे तो बना हुआ है वहाँ पे। तो ये क्या है, इसकी ब्रांचेस। ठीक, तो ग्रेसिलेरिया, जेलीडियम, पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं। अब आप देखिए कि इसके हैबिटाट में कुछ मिस हो गया था मुझसे, तो वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे
ये अर्थ है और ये अर्थ का क्या होता है, इक्वेटर, ठीक है। और ये जो होते हैं इसके, ये क्या होते हैं आपके, पोल होते हैं, ठीक है, पोल। तो आप देखेंगे जैसे मान लीजिए जैसे ये अर्थ है, तो आप देखेंगे इक्वेटर वाले एरिया पे ज़्यादा धूप पड़ती है और पोल वाले एरिया पे धूप कम पड़ती है, सनलाइट कम पड़ती है। आप एक बॉल लीजिए, लाइट मारिए, तो आप देखेंगे इक्वेटर सेंटर वाला जो एरिया है, बीच वाला एरिया, उस पर धूप ज़्यादा पड़ेगी और आपके पोल्स पे धूप कम पड़ेगी। तो इक्वेटर वाला एरिया जो होता है उसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं टेम्परेट रीजन, सॉरी टेम्परेट नहीं, ट्रॉपिकल। तो ये होता है आपके ट्रॉपिकल रीजन। और ट्रॉपिकल रीजन कैसा होता है आपके, गर्म होता है, वार्म होता है, क्योंकि यहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है। और जो कि आपके इंडिया भी आपकी ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में आता है। तो आप देखेंगे कि ये जो रेड एल्गी होती है ये इसी ट्रॉपिकल एरिया में मिलती है। तो इसलिए एनसीईआरटी लिखती है मोस्टली कहाँ मिलती है, ये मोस्टली लिख देता हूँ पहले मैं, फाउंड मोस्टली इन वार्म वाटर, ये वार्म वाटर में मिलती है मोस्टली, ठीक है। और आप देखेंगे कि समंदर में आप देखिए, जैसे मान लीजिए वाटर का लेवल है और ये समंदर का बॉटम है, ठीक है, ये ओशन है आपके, और ओशन में ये वाटर का लेवल, वाटर सरफेस, और ये क्या है आपके, बॉटम है इसका, ठीक, बॉटम। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, सन है, ठीक है, ये है आपके सन। आप देखेंगे कि जो सन की जो लाइट होती है, विजिबल लाइट, उसमें आपके 7 कलर होते हैं। विब ग्योर वाला आपने पढ़ा होगा कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ये सब पढ़ा होगा आपने, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आप जानते हैं कि जो आपकी ब्लू लाइट होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। तो एनर्जी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पेनिट्रेट करती है, ठीक है। और आप जानते हैं कि रेड लाइट की एनर्जी कम होती है और उसकी वेवलेंथ क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो रेड लाइट की एनर्जी कम है तो वो कम पेनिट्रेट करेगी, पानी को ज़्यादा नीचे तक जाएगी नहीं, ज़्यादा गहराई तक जाएगी नहीं। तो जो लाइट नीचे पहुंचती है, बॉटम तक पहुंचती है, बॉटम तो नहीं, मतलब ज़्यादा डीप तक पहुंचती है पानी के अंदर, वो कौन सी होती है, ब्लू लाइट, ठीक है। अब आप देखिए इस मार्कर का कलर रेड है, क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये रेड को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी सारी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो रेड एल्गी है, तो रेड एल्गी भी आपकी क्या, ब्लू को एब्जॉर्ब कर सकती है लेकिन रेड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो ब्लू लाइट आपकी नीचे तक जाती है, डेप्थ तक जाती है, और रेड एल्गी आपको नीचे डेप्थ में मिलती है। तो रेड एल्गी नीचे डेप्थ में सर्वाइव क्यों करती है, क्यों कर पाती है सर्वाइव, क्योंकि आप देखेंगे ब्लू लाइट नीचे तक, डेप्थ तक जाएगी, बहुत गहराई तक जाएगी, और वो उस लाइट से वो रेड एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये रेड एब्जॉर्ब करती तो ये तो बॉटम पे मर जाती, और बॉटम पे क्यों मर जाती, क्योंकि रेड तो यहाँ पे पेनिट्रेट कर ही नहीं सकती। इसीलिए ये आप देखेंगे रेड एल्गी आपके ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करती है और इसी वजह से ये बॉटम पे भी सर्वाइव कर सकती है। तो आपको 2 जगह मिलती है ये आपको सरफेस पे भी मिलेगी और बॉटम पे भी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है कि फाउंड इन बोथ का मतलब क्या है, नियर सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सरफेस के पास जहां पर लाइट अच्छी है, वेल लाइटेड एरिया, जहां पर लाइट अच्छी है, वेल लाइटेड एरिया, ठीक है। और कहाँ मिल सकती है, एट ग्रेट डेप्थ, बहुत गहराइयों में, ग्रेट डेप्थ इन ओशन की बहुत गहराइयों में मिल सकती है ये, जहां पर लाइट बहुत कम पेनिट्रेट करती है, वेयर लाइट पेनिट्रेट, वेयर वेरी लिटिल लाइट, ठीक है, वेयर लिटिल लाइट पेनिट्रेट, जहां पर बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करती है, बहुत कम लाइट पहुंचती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इतनी कम लाइट पहुंच रही है और फिर भी रेड एल्गी सर्वाइव कर पाती है, क्यों, क्योंकि रेड एल्गी आपकी ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है और ब्लू लाइट आपकी पेनिट्रेट कर सकती है डीप तक, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए ये आपने देख लिया। चलिए तो एल्गी की लाइफ साइकिल देख लेते हैं
और एल्गी की लाइफ साइकिल बहुत सिंपल होती है। तो आप बताइए मुझे, एल्गी के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, बताइए। तो आप देखेंगे कि एल्गी की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है आपके, वो होती है आपके गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो गैमेटोफाइट आपके मेन प्लांट बॉडी होती है एल्गी की, यही आपके डोमिनेंट फेज होता है इनकी लाइफ का, ठीक है। तो अब आप याद रखेंगे कि गैमेटोफाइट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। जी के बाद एच आता है, तो एच फॉर हैप्लॉइड, जी फॉर गैमेटोफाइट, ठीक है। अब देखिए गैमेटोफाइट है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा आपके, ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो इसके पास क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है आपके ये मान लीजिए आपके क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और ये मान लीजिए क्या है, ये है मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो एल्गी की बॉडी होती है, जो एल्गी की मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट, वो कैसी होती है, थैलॉइड होती है। तो थैलॉइड होती है, ठीक है। तो ये थैलॉइड बना दी मैंने, जिसमें आपके ट्रू रूट लीफ स्टेम नहीं मिलते। तो आप देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगी आपके, ये देखिए ये प्रोड्यूस करती है आपके क्या, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट को आप क्या बोलते हैं, एग, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पर ये मेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस मेल गैमेट, ठीक है। और मेल गैमेट को आप क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड, ठीक है। और आप देखिए कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ओगोनियम। और मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि एल्गी की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। और गैमेटोफाइट हमेशा क्या होता है आपके, हैप्लॉइड होता है। और इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट, वो थैलॉइड होती है, जहाँ पे आपके ट्रू रूट लीफ स्टेम नहीं मिलते, ठीक। तो आप देखेंगे गैमेटोफाइट है तो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, और गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो उसके पास क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन। और सेक्स ऑर्गन यहाँ पे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स होते हैं, ये हिडन होते हैं सेक्स ऑर्गन, और यूनिसेलुलर होते हैं, नॉन जैकेटेड। अब ये सेक्स ऑर्गन दिखाया मैंने आपको तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, ओगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करता है आपके फीमेल गैमेट, और मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करता है आपके मेल गैमेट। और फीमेल गैमेट को आप एग बोलते हैं, और मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइड, ठीक है। अब ये दोनों आपके क्या करेंगे, ये और ये आपके क्या किए, फ्यूज़ किए। और फ्यूजन को आप क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी, सिनगैमी बोल सकते हैं, या फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बनेगा आपके, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे आपके, हैप्लॉइड, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। और यहाँ बनेगा आपके क्या, जाइगोट। और जाइगोट क्या होगा, हमेशा डिप्लॉइड, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये जो जाइगोट है, ये मियोसिस करके आपके इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस। और मियोसिस करने के बाद ये आपके 4 स्पोर बना लेगा, और ये हैं आपके 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। तो इसने 4 हैप्लॉइड स्पोर बना लिए, ये देखिए सब एन है, ये स्पोर्स कैसे हैं, एन। तो आप देखिए जो स्पोर प्रोड्यूस करने वाला प्लांट होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जाइगोट डेवलप नहीं किया आपके एम्ब्रियो और स्पोरोफाइट में, तो इसने खुद ही स्पोर बना लिए। तो जाइगोट ही यहाँ पे स्पोरोफाइट का काम करता है, ठीक है। तो ये खुद ही स्पोरोफाइट है, तो यहाँ लिख सकते हैं जाइगोट ही क्या है, यहाँ पे जाइगोट ही क्या है, स्पोरोफाइट, ठीक है।
अब ये स्पोर्ट्स आपके डेवलप कर जाएंगे, ये देखिए स्पोर्ट्स आपके डेवलप कर जाएंगे, और डेवलप करने के बाद क्या बनाएंगे, ये डेवलप कर जाएंगे, और डेवलप करने के बाद क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। ठीक है, और गैमेटोफाइट क्या है आपके, हैप्लॉइड। तो सिंपल है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के ऊपर क्या है, सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करेंगे आपके क्या, गैमेट। अब गैमेट फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट, और जाइगोट मियोसिस करके आपके स्पोर्ट्स बनाएगा, और स्पोर्ट्स डेवलप करके आपके गैमेटोफाइट। ठीक है, सिंपल लाइफ साइकिल है इनकी बहुत। और क्योंकि जाइगोट के अंदर ही मियोसिस होकर स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए जाइगोट को ही आप क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो इनके अंदर आप देखेंगे जो स्पोरोफाइट है वो यूनिसेलुलर होता है। चलिए तो एमसीक्यूज कर लेते हैं अब एल्गी की क्लासेस के ऊपर। ठीक है, तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इनटू डिफरेंट क्लासेस इज बेस्ड ऑन, जो आपने एल्गी को क्लासीफाई किया है डिफरेंट क्लासेस में, जैसे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, वो किस बेसिस पे किया है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, पिगमेंट इन प्लास्टिड। तो आप देखेंगे तीनों क्लासेस में प्लास्टिड के अंदर जो पिगमेंट्स हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं। जैसे आप देखेंगे ग्रीन एल्गी में आपके क्लोरोफिल ए और बी होता है, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और सी, और जैंथोफिल यानी कि फ्यूकोजेंथिन होता है। ठीक, और रेड एल्गी में आप देखेंगे क्लोरोफिल ए और डी, और आर फाइकोएरिथ्रिन होता है, प्रीडोमिनेंट पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन होता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने किया है। सेल वॉल कंपोजिशन पे किया है, तो आप देखेंगे कि तीनों की सेल वॉल कंपोजिशन डिफरेंट होती है। ग्रीन एल्गी देखेंगे आप तो सेल्लोस और पैक्टोस की बनी है, इनर सेल्लोस आउटर पैक्टोस। और आप देखेंगे ब्राउन एल्गी सेल्लोस की बनी है, चारों तरफ उसके एल्जिन की कोटिंग होती है। और रेड एल्गी आप देखेंगे कि रेड एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो सेल्लोस, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर की होती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी किया है। रिजर्व फूड की बात करूँ तो ये भी तीनों में अलग होते हैं। जैसे आप देखेंगे ग्रीन एल्गी में आप देखेंगे पैरानॉइड बॉडी होती है, और ब्राउन एल्गी में आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे लैमिनेरिन और मैनिटोल। और रेड एल्गी में आप देखेंगे कि फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। और नंबर फ्लैजला का नंबर ऑफ पोजीशन, तो आप देखेंगे ग्रीन एल्गी के अंदर जो फ्लैजला होते हैं वो 2 से 8 होते हैं, और उनकी पोजीशन आपकी अपाइकल होती है और इक्वल साइज़ के होते हैं। और ब्राउन एल्गी के अंदर जो फ्लैजला होते हैं वो 2 होते हैं, अनइक्वल साइज़ के होते हैं और लिटल होते हैं। और रेड एल्गी में आपको फ्लैजला नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपके ऑल, क्योंकि इन तीनों की बेसिस, इन सब की बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई किया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेड एल्गी कैन बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस। तो ये गलत है। रेड एल्गी में आपने देखा कि स्पेशल टाइप ऑफ ओगेमी मिलती है, इसमें आपके बहुत छोटा मेल गैमेट और बहुत बड़ा फीमेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटल होते हैं। तो पहला गलत है। तो सिर्फ क्या मिलती है, सिर्फ ओगेमस मिलती है, इसलिए ये गलत है। आइसोगेमस और एनाइसोगेमस नहीं मिलती है। ब्राउन एल्गी वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरिएट शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ पिगमेंट, अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन इन देयर सेल वॉल। ठीक है, वैसे तो देखने में स्टेटमेंट सही लग रहा है, लेकिन लास्ट में आप देखेंगे क्या लिखा है, सेल वॉल। तो ये पिगमेंट आपके सेल वॉल में नहीं होते, ये इनके क्लोरोप्लास्ट में होते, सॉरी क्रोमोप्लास्ट में होते हैं। ये जो फ्यूकोजेंथिन है ये इनके क्रोमोप्लास्ट में होता है, तो ये गलत है। इसलिए पैरानॉइड बॉडी फाउंड इन ल्यूकोप्लास्ट, पैरानॉइड बॉडी आपकी क्लोरोप्लास्ट में मिलती है, ना कि ल्यूकोप्लास्ट में। ठीक है, तो ये मिलती है आपकी किस में, क्लोरोप्लास्ट में मिलती हैं, ना कि ल्यूकोप्लास्ट। टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन ग्रीन एल्गी वेरी, ये ठीक है। तो आप देखेंगे इनके अंदर जो गैमेट का टाइप होता है ग्रीन एल्गी के अंदर, और उसका फॉर्मेशन डिफर करता है। टाइप में आप देखेंगे आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस हो सकते हैं। इनकरेक्ट मैच, पेयर शेप गैमेट। तो रेड एल्गी में आप देखेंगे पेयर शेप नहीं होते गैमेट, ब्राउन एल्गी में होते हैं, तो पहला गलत है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो ये आप देखेंगे कि रेड एल्गी में कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं, जाइगोट से आपके कार्पोस्पोरोफाइट बनता है, तो ये भी गलत है। इक्वल साइज ऑफ फ्लैजला, ब्राउन एल्गी में इक्वल साइज नहीं होता है, ग्रीन एल्गी में होता है, तो ये भी गलत है। लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, ये आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और ये स्टोरेज फॉर्म होती हैं फूड की इन ब्राउन एल्गी, ये ठीक है। ठीक है,
तो तीनों गलत है ये वाले और चौथा सही है। तो ये आपने देख लिया।